बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे रमज़ान मुबारक ऐं साहिरा अली ख़ान जो सलाम मुबारक। जी नाज़रीन, हाणे लैलतुल क़द्र बि अचण वारी आहे। रमज़ान जो महीनो हिकु ख़ूबसूरत तोहफ़ो अलाह जो ॾिनल असांखे, अहिड़ो महीनो जंहिंमें असां नेमतूं वठी सघूं था, बरकतूं वठी सघूं था ऐं पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी ऐं मग़फ़िरत वठी सघूं था, पंहिंजे रब खे गिड़गिड़ाए माफ़ी घुरी सघूं था। ऐं उहो महीनो जंहिंमें बुखो प्यासो रही करे असां पंहिंजे रब जी इबादत कयूं था, घटि सुम्हूं था। इहो रोज़ो, इहा बुख, इहा चवंदी त या अल्लाह हिन तुंहिंजे नाले जो रोज़ो रखियो। इहो इबादत चवंदी त अलाह साईं ही घटि सुतो तुंहिंजी इबादत कई। सभु मौज़ुनि सां हिकु मौज़ू ख़ासि जंहिं ते ख़ासि तौर ते रमज़ान में तवजो ॾिनी वञिबी आहे, उहो हूंदो आहे ज़कात ऐं हुन जा अहकामात, यानी कि ज़कात। 2 हिजरीअ ते ई फ़र्ज़ु थियल ज़कात, यानी ज़कात जो मक़सदु आहे पाक साफ़ माल, मतिलबु त असां अलाह जी दौलत ऐं माल मां हक़दारनि खे उन्हनि जो हक़ ॾियूं जेके असांजे फ़राइज़ में शुमार आहे। छो जो उन सां न सिर्फ़ु त तव्हांजी दौलत साफ़ पाक थींदी आहे, वधंदी आहे, पर परेशानियूं बि दूरि थी वेंदियूं आहिनि। ज़कात हिकु अहिड़ी माली इबादत आहे जेका साहिब हैसियत ते फ़र्ज़ बि आहे ऐं माल जो 40 जेको 40 हिसो हूंदो आहे न, 2.5%, जंहिंजी के माना ईअं सम्झो त ज़रूरतमंद, जंहिंमें यतीम, मिसकीन, मुस्तहक, ग़रीब पाड़ेसरी, ग़रीब माइट, उन्हनि सभिनी खे तव्हां उन्हनि मां ॾेई सघंदा आहियो। इस्लाम जो 4 रुकुन ज़कात। नमाज़ खां पोइ जेको बुनियादी रुकुन आहे न, उहो ज़कात खे क़रार कयो वियो आहे। क़ुरान शरीफ़ में वाज़े आहे त ज़कात अदा कयो, उन जी वाज़े तारीफ़ लिखियलु आहे। ऐं जंहिं ज़कात में ॾंडी हई या न ॾिनो उन जे मुज़म्मत आहे। ऐं ज़कात अगरि तव्हां नथा ॾियो त यकीन कयो त तव्हांजे माल मां बरकत ख़तमु थी वेंदी, नुक़सानात शुरू थी वेंदा, तकलीफ़ूं अचणु शुरू थी वेंदियूं। अच्छा, इहो छो थींदो आहे? इहा बि हिकिड़ी सोचण जी ॻाल्हि आहे त असां नमाज़ बि पढ़ूं पिया, रोज़ो बि रखूं पिया, क़ुरान बि पढ़ूं पिया ऐं नेकी बि कयूं पिया, सभु कुझु कयूं पिया, ठीकु आहे, पर असांखे उन जी ॼाण छो कोन्हे? असां जीअं हाणे असांखे केर चयो रोज़ा आहिनि त असां रोज़ा रखणु शुरू करे छॾिया, भई हा रमज़ान जो महीनो असां रोज़ा रखियासीं। पर असां किथे बि इहो कोन था सोचूं त रोज़ा छो आहिनि, रोज़ा छाजे लाइ रखिजनि, असां छा वज़ाहत ॾियूं ॿारनि खे, असां छा पिया सम्झी रोज़ा रखूं, असां छा सम्झी क़ुरान पिया पढ़ूं जॾहिं असां उनजी मीनिंग ई नथा पढ़ूं। असां हज पिया करियूं त हज छो फ़र्ज़ु आहे, उमिरो छो फ़र्ज़ु आहे, नमाज़ छो पढ़णु खपे, इन जूं छा फ़ाइदा आहिनि, छा नुक़सानात आहिनि न करण सां। इहा सभु ॼाण हासिलु हूंदी आहे न, इहा ॼाण रखबी आहे न। ऐं मज़े ॾुख जी ॻाल्हि आहे त इल्म जी कमी, इल्म यानी कि जेको दीन जो इल्मु आहे उन जी कमीअ जे करे असां इलाही परेशानियुनि जो शिकार था रहूं। असां बग़ैर सोचे, बग़ैर सम्झे हर उहो क़दम खणूं था जेको साम्हूं वारो पियो करे। तंहिंजे करे इल्म जी ॼाण रखंदे, उन ॼाण जे बाबति जेको आहे मुस्लमाननि खे मसइला, मसाइल, परेशानियूं जेके अचनि थियूं न, उन जी वजह ई मेन इहा आहे त तव्हां उन ते जेको आहे ॼाण नथा रखो, तव्हां उनखे सम्झो नथा, उनखे पढ़ो नथा, पुछो नथा, पोइ लाज़मी आहे मुश्किलुनि जो इंसान खे शिकार थियणो थो पए। असां ते फ़र्ज़ु आहे त असां क़ुरान जी रोशनीअ में ज़कात जी ॼाण वठूं। ऐं सूरह तौबा में आहे त ए महबूब, हिननि जे माल मां
ऐं महबूब हिननि जे माल मां ज़कात जी जमा करण करे जंहिंजे करे तव्हांखे साफ़ सुथरो ऐं पाकीज़ा करे छॾे। छो जो उहा जमा करे तहसील मतिलबु त तव्हां उहो जमा करे ज़कात हिकिड़ी जॻह ते करे ॾियो, विरायो, पाक ऐं साफ़ु कयो पंहिंजे ॿिए माल खे। तकड़ में असां को बि क़दम खणंदा आहियूं, जल्दी जल्दी कंदा आहियूं त छा थींदो आहे? इहो थींदो आहे जो असांजी उहे शयूं सभु डिस्टर्ब थी वेंदियूं आहिनि ऐं उहे सभु शयूं वेंदियूं आहिनि। तंहिं करे हमेशह हर शइ जी ज़कात ख़ैरात सिस्टम पंहिंजो हलाईंदा रहो। यकीन कयो तव्हां परेशानियुनि खां पासे ते रहंदो। सूरह बकरा में आहे त नमाज़ क़ाइमु कयो, नमाज़ क़ाइमु कयो ऐं ज़कात ॾियो। ऐं जेके सोन ऐं चांदी, जेके सोन ऐं चांदी जो ख़ज़ानो रखनि था पाण वटि ऐं राह ख़ुदा में ख़र्च नथा कनि, राह ख़ुदा में ख़र्च नथा कनि, हुननि खे दर्दनाक अज़ाब ॾिनो वेंदो। जंहिं ॾींहुं हुन ख़ज़ाने खे दोज़ख जी, जंहिं ॾींहुं हुन ख़ज़ाने खे दोज़ख जी बाहि में ॻाड़ियो वेंदो त यादि रखो त हुन सां हुननि जी पेशानीअ ते ऐं अॻु ऐं पुठ ते दाॻियो वेंदो, स्टैम्प लॻंदा। सोचो त गरम पिघलियल असांजा पंहिंजा गुनाह असांजे अॻियां ईंदा। ऐं इहो ख़ज़ानो जेको असां जमा करे पाण वटि रखियो हूंदो त चयो वञिबो ए इंसान तो इहो ख़ज़ानो जमा करे रखियो, तो इहो ख़ज़ानो जमा करे रखियो छो जो तो हिनखे ख़ज़ानो सम्झो। जॾहिं की हीअ हिकिड़ी मिटी हुई तुंहिंजे कंहिं कम जी कोन्हे, हाणे वठि ऐं वई इन सां ई ज़िंदगी गुज़ार। इस्लाम जा 5 बुनियादी ॻाल्हियूं रुकन आहिनि। तौहीद जीअं चऊं त हिन ॻाल्हि जी गवाही ॾियण ते त अलाह जे सिवा को बि माबूद न आहे, इबादत जे लाइक़ु न आहे ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके आहिनि अलाह जा रसूल, अलाह जा नबी आहिनि। जीअं हाणे अगरि पाण कयूं त हिकिड़ो त इहो थी वियो, उन खां पोइ थियो नमाज़ क़ाइमु कयो, पंहिंजो ज़कात ॾियो, हज अदा कयो ऐं उन खां पोइ रमज़ान जा रोज़ा रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हज़रत मुआज़ अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे त जॾहिं यमन जे लाइ तोखे मोकिलियो पिए वियो त फरमायूं त हुननि खे ॿुधाए छॾ त अलाह साईं हुननि जी माल ऐं ज़कात हुननि ते फ़र्ज़ु कई आहे ऐं हुननि मालदारनि खे वठी फ़ुक़रा खे ॾियण जी ताईद कई आहे त तव्हां उन्हनि खे उन्हनि जे हक़दारनि जो हक़ ॾियो। हाणे केतिरा हक़ आहिनि, केतिरा हक़ कोन्हनि, लाज़मी आहे क़ुर में वाज़े आई आहे शइ। हाणे इन्हनि सभिनी जो ॼाण कीअं थिए, जेको मूं जीअं हींअर स्टार्ट में ई तव्हांखे चयो त असांखे ॼाण कोन्हे, उन ॼाण न थियण जे करे असां केॾियूं वॾियूं ग़लतियूं कंदा आहियूं, केॾा वॾा गुनाह कंदा आहियूं ऐं केॾो न त परेशानियुनि जा जेके आहिनि मसइला मसाइल परेशानियूं पैदा थी वेंदियूं आहिनि ऐं असां चवंदा आहियूं असां सां ईअं छो पियो थिए, त असांजूं पंहिंजूं ग़लतियूं बेवकूफ़ियूं असांजे अखियुनि जे अॻियां अची वेंदियूं आहिनि। उन्हनि सभिनी जो मसइले जो हल असां वटि मान वारा मोतबर जेके आहिनि मुफ़्ती हिन वक़्तु असां वटि मौजूदु आहिनि, अलामा राना साजिद अमजदी साहब, जंहिंखे बि असां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक। ऐं उन सां गॾु जॾहिं मूं हमेशह अगरि चवंदी आहियां त जॾहिं अलाह जे अहकामात जी ॻाल्हियूं हलंदियूं आहिनि त उते नबीअ जो ज़िक्र न थिए, नबीअ जी नात ख़्वानी न थिए, इहो त पॉसिबल ई कोन्हे। सो असां वटि नात ख़्वां बि असांजे इन ड्राइंग रूम में मौजूदु आहिनि। अब्दुल बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु ठाक। हा सर, तव्हांखे आउं पंहिंजे इन प्रोग्राम में वेलकम थी कयां ऐं सर खे चवंदसि त पंहिंजो अलामा साहब खे त अलामा साहब तव्हां असांखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो, ये बताइएगा कि हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। ठीक है, हमें जबकि पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद उसका जो हम कदम उठाते हैं तो वो ईज़िली हम लोग
उस पर चलते हैं। आप हमें ज़कात के हवाले से बताएं कि वो किस तरह, कितना फ़र्ज़ है और क्यों फ़र्ज़ है और किस किस को देनी चाहिए, क्योंकि मैंने भले इंट्रो में कहा लेकिन एक हमें वजाहत की ज़रूरत होती है एक समझने के लिए, तो वो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने ज़कात की अहमियत को इस कदर उजागर फरमाया कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने नमाज का ज़िक्र फरमाया वहीं वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का भी ज़िक्र फरमाया। कम व बेश कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 500 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़कात का नमाज के साथ ज़िक्र फरमाया। यानी नमाज एक दिन के अंदर 5 फ़र्ज़ हैं, तो ज़कात साल में एक दफ़ा इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। ज़कात है क्या? लुगत के अंदर इसकी अगर इस्तिलाहात देखी जाएँ तो ज़कात का मतलब है पाक करना, और ज़कात से चूँकि हमारा माल जो है वो पाक होता है इसलिए इसे ज़कात कहा गया। यानी हम जिस माल के मालिक हैं, हमारी जितनी जायदादें, जितनी प्रॉपर्टी हैं, उस प्रॉपर्टी को अगर हमने पाक और साफ़ रखना है तो उसमें से अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए फ़रमान के मुताबिक ज़कात अदा करना हम पर वाजिब है, लाजिम है। मतलब जब तक हम उसको अदा नहीं करेंगे हमारा बकिया माल जो है वो पाक और साफ़ नहीं होगा। तो ज़कात के मुताल्लिक़ हुक्म ये है कि जो शख्स साहिब माल है, साहिब इस्तिताअत है, साहिब हैसियत है, उसकी सूरतें बयान की गई। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास सिर्फ गोल्ड है, सोना है, सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त उसका निसाब देखा जाएगा 7.5 तोला सोना। 7.5 तोला सोना के बराबर उसके पास गोल्ड मौजूद है, तो उसके ऊपर 1 साल गुज़र चुका हो, साल गुज़रने के बाद जिसे हौलाने हौल कहा जाता है, तो वो उसमें से 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करेगा। नंबर 1 सूरत। दूसरी सूरत यह है कि गोल्ड है, गोल्ड के साथ साथ चांदी भी है, चांदी है, उसके अलावा उसके पास कैश भी है, रकम की सूरत में, माल तिजारत और दीगर मामलात भी। उस सूरत में फिर 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर जो माल बनता है उसके ऊपर 1 साल का गुजरना शर्त है। वो साल गुजर जाए उसके बाद 2.5% के हिसाब से जनाबे वाला वो उसकी ज़कात अदा करेगा। ये ज़कात का निसाब शरीयत मुतहरा ने हमें बयान किया। अब इसके बाद तीसरी बात आ जाए कि ज़कात अदा किन को की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह तौबा के अंदर मसारिफ़ ज़कात बयान फरमाए और दीगर मकामात पे भी मसारिफ़ ज़कात का ज़िक्र हुआ। मसारिफ़ कहते हैं मसरफ़, मसरफ़ की जमे मसारिफ़। ज़कात कहाँ कहाँ अदा की जा सकती है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 8 मसारिफ़ जो हैं वो ज़िक्र किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। फरमाया बेशक मसारिफ़ ज़कात जो हैं वो 8 हैं और उनमें से फ़ुक़रा के लिए, जो फ़कीर हैं उनके लिए, मसाकिन मिस्कीन हैं उनके लिए, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन वलआमिलीन, आमिलीन वो लोग कि जो तहसील ज़कात करते हैं, जो ज़कात जमा करते हैं, और उनके ऊपर भी ज़कात की फ़ंड में से जो है गोया के वजीफ़ा उनको जो है वो दिया जा सकता है। वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और ऐसे लोग कि जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे, तो उनकी दीन इस्लाम कहता है कि ज़कात के ज़रिए से उनकी माली मदद की जाए ताकि वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। आप नॉन मुस्लिम को भी ज़कात दे सकते हैं? जी, ऐसे नॉन मुस्लिम को कि जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो और इस्लाम कबूल करना चाहते हों लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, माली मजबूरी की वजह से, दीगर मामलात की वजह से कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे हमारे ख़ानदान वाले हमारा बाइकाट करेंगे और हम माली मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, अपनी लाइफ का एक खौफ और डर हो के परेशानियां और ये हमारे लिए हडल्स जो हैं वो पैदा कर देंगे, तो उस वजह से हम मजबूर हैं ये ना करने पे। लेकिन दिली तौर पे मेरा रब तू जानता है कि मैं तेरी तरफ माइल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल है और किसी मजबूरी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे हैं, उनके ज़कात के ज़रिए से मदद करके उन्हें इस्लाम के अंदर दाखिल किया जा सकता है। वफ़िर रिक़ाब, और ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए कोई ऐसा ग़ुलाम, चूँकि शरीयत मुतहरा जब दीन इस्लाम जब आया तो उस वक्त ग़ुलाम का दौर था, तो एक ग़ुलाम ऐसा है वो दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता है लेकिन उसका आका जो है बड़ा सख्त है, वो उसको दीन में दाखिल नहीं होने देता दीन इस्लाम के अंदर, लिहाजा उसकी मदद करके उसको ख़रीद के उसको आज़ाद करवा के उसको दायरा इस्लाम में दाखिल किया जाए। इसी तरह
वल गारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील, गारिमीन कर्ज़दार, मक़रूज़ जो है, ऐसा शख्स जो मक़रूज़ है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है, अब उसको कोई आस उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि मेरी इतनी इनकम नहीं है, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मैं उसको मतलब अर्न करके मैं अपना कर्ज़ जो है वो अदा कर सकूँ, उसे सबकदोशी हासिल कर सकूँ। तो उसके लिए भी शरीयत मुतहरा ने इरशाद फरमाया कि ऐसे ज़रूरतमंदों की ज़कात के ज़रिए से मदद की जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और राह खुदा के अंदर ज़कात का ख़र्च करना, सातवां मसरफ़, यानी हर ऐसा नेक काम कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर हो, उसको करने के लिए उसके अंदर ज़कात के ज़रिए से उसमें फ़ंड जो है वो दाखिल किया जा सकता है, अदा की जा सकती है, ज़कात उसमें हो जाएगी। इसी के अंदर मदारिस भी आ जाते हैं, इसी के अंदर फ़लाही काम भी आ जाते हैं, दीगर मामलात। वब्नि सबील, और आठवां मसरफ़ जो है वो मुसाफिर के लिए। एक शख्स सफ़र के अंदर है, अगरचे वो मालदारी क्यों ना हो, वो सफ़र में है, अब सफ़र कर रहा है, दौरान सफ़र वो मोहताज हो गया है, अब उसके पास इतना मालो दौलत नहीं है, इतनी रकम नहीं है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, तो उसके लिए हुक्म है कि ज़कात के ज़रिए से उसकी मदद की जाएगी, और जो शख्स ज़कात से उसकी मदद करेगा उस शख्स की ज़कात जो है वो गोया कि अदा हो जाएगी। ये शरीयत मुतहरा ने मसारिफ़ ज़कात बयान की है, और ये ज़कात की डेफिनेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में गोया कि मुसलमानों को बयान फरमाई है। अच्छा, मैं थोड़ा चाहूँगी कि जल्दी जल्दी से ना हम सवालात छोटे छोटे वाले मतलब जवाब लें आपसे, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि एक आपको पता है सेगमेंट सिस्टम होता है। जैसे अब एक होता है कि एक ज़कात जो आपका दुकान है या आपका जेवर है जो आपका इस्तेमाल का है, जी जी, ठीक है, तो उसके हवाले से भी बताएं कि किस तरह देना चाहिए। जो इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी देनी लाजम है, या आपको अभी हाथ नहीं आया, आपने पेमेंट भी पूरी दे दी है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करो, आपके हाथ में नहीं है, तो उसको क्या, यहाँ आपने वो यूँ समझ लो एक शॉप है, आपने किसी अपने भाई बहन या किसी को दे दिया कि भाई इसका जो भी आ रहा है मंथली तुम अपने खर्च के लिए रखो, मैं इसमें से कोई भी फ़ायदा नहीं ले रहा, तो क्या वो उसी बंदे पे लाजिम है ज़कात, क्योंकि उसके पैसे ही इतने आ रहे हैं कि उसका अपना खर्चा मुश्किल से चल रहा है, तो उनके लिए इस्लाम क्या कहता है? देखें, ज़कात के लिए बुनियादी नुक्ता ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, चाहे वो मकान हो आपका, चाहे वो गाड़ी हो आपकी, चाहे दीगर इस्तेमाल की चीज़ें हों, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को हटाकर इनको अलग करके उसके अलावा आपके पास जो कुछ एक्स्ट्रा है, मिसाल के तौर पे आपकी ज़रूरत की एक गाड़ी है लेकिन 2 गाड़ियाँ आपके पास मौजूद हैं, वो एक इजाफी है, उसकी कीमत जो है ज़कात के अंदर शुमार की जाएगी। इसी तरह आपके 2 घर हैं, एक आपकी ज़रूरत का है, एक ज़रूरत से हट के है, तो इस दूसरे घर को ज़कात के मसरफ़ में ज़कात के उसमें इस्तेमाल करना होगा कि इसकी कीमत लगाकर उसकी कीमत को ज़कात की कीमत के अंदर शुमार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और को वो घर या दुकान या कोई भी चीज़ दे देते कि वो उसका मसला हल हो रहा है, उसका रोज़ी रोटी चल रही है, वो इतना उसमें से किराया भी नहीं आ रहा कि यूँ कहें कि भाई उसका वो खुद बड़ी मुश्किलों से अपना वो निज़ाम सिस्टम चला रहा है क्योंकि जिस तरीके की महंगाई है, तो उस हवाले से आप मुझे समझाइए कि क्या फिर उस पर वो ज़कात लाज़िम हो जाती है जिसका वो है या नहीं, जिसका है उस पर लगती है या नहीं लगती? देखिए, जिस शख्स का वो है, जिसकी मिल्कियत है ना, वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, उसके लिए इजाफी इस्तेमाल करे ना करे वो एक अलग बात है, उसके इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी मौजूद है, उसने किसी और को इस्तेमाल के लिए दिया, उसके लिए इजाफी है, तो उसकी जो असल कीमत है उस कीमत के ऊपर वो शख्स ज़कात अदा करेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत से बढ़कर है। हाँ, अगर उसने किसी को मालिक बना दिया इसका, उसने किसी को गिफ्ट कर दिया है, उसने किसी को बेच दिया या वैसे दे दिया, उस सूरत में उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, जिसको गिफ्ट दिया जाए मिसाल, तो अगर वो बड़ा है, अफोर्डेबल है, तो फिर तो उस पर भी ज़कात लाजिम है। बिल्कुल, अगर वो यूज़ नहीं कर रहा बिल्कुल तो ऐसा ही है, ठीक है ना। अगर वो कोई बच्चा है जिसको गिफ्ट कर दिया जाए तो नहीं, बच्चे को गिफ्ट मिल्कियत मालिक बनाने की सूरत में अगर कर दिया है तो बच्चे के मालो असबाब देखा जाएगा कि उसके जो वालिदैन हैं, अच्छा वो अफोर्डेबल है तो फिर उनको देना चाहिए, मतलब ये सारा ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये पूछना था कि ज़कात जो है बताकर देनी चाहिए, बहुत से लोग होते हैं ये लोगों के ज़हनों में कॉन्सेप्ट है कि ज़कात जो है बता के देनी चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। आप ये अदा कर रही हैं, हम अदा कर रहे हैं, तो हमें पता है हम ये ज़कात दे रहे हैं, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसके मुतालिक हमें पता होना चाहिए कि इसको वो ज़कात लगती है या नहीं लगती। उसको बता के देना ज़रूरी नहीं है, ज़कात अदा कर दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन जिनको ज़कात नहीं लगती उनको अगर देंगे तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये बताया था कि अगर ज़कात, जैसे बहुत से लोग होते हैं एक साथ ही, जैसे अभी हम रमज़ान का महीना उसमें निकालते हैं, बहुत से ये कि मंथली हर अपना हिसाब ठहरा के हर महीने थोड़ा थोड़ा करके। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा तरीका है। ज़कात जो है इस तरीके से अगर अदा करें कि
उसको पता है कि पूरे साल में मेरा इतना माल होता है और उसके ऊपर इतनी ज़कात निकलती है, और पूरे साल के अंदर वो थोड़ा थोड़ा मंथली करके अगर निकाले तो साल के एंड तक उसकी ज़कात मुकम्मल हो जाती है, तो इस सूरत में भी ज़कात उसकी अदा हो जाएगी। और ये अच्छा तरीका है, इस तरीके से भी अदा कर देनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह नहीं अदा कर सकते तो पूरा साल गुजरता है, तो रमज़ान शरीफ इसका असल में रमज़ान शरीफ में वाजिब नहीं कि रमज़ान में ही अदा की जाए ज़कात। ज़कात रमज़ान शरीफ के अलावा भी अदा की जा सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि नियत मान लें कि आपको देनी, आप सिस्टम से अपने हिसाब किताब से चलें, लेकिन दे ज़रूर। रमज़ान में चूँकि हर अमल का अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोग रमज़ान में ज़्यादा अदा करते हैं ज़कात। अच्छा, पड़ोसी अगर, वही वाली बात कि पड़ोसी अगर गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या उस पर कर्जा चढ़ गया है, अब वो आदमी मजबूर है, कह भी नहीं सकता, लेकिन अब वो चलना भी उसके लिए मुश्किल है ज़िंदगी में, तो उसके लिए भी ये है कि आप उसको बताए बगैर भी अगर वो ज़कात नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो नहीं दिल उसका मतलब कि मुझे ज़कात, लेकिन मदद के लिहाज से आप उसको ये कह के बस मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो ऐसे कह दे सकते हैं। जी बिल्कुल, पड़ोसी जो है ना वो सबसे ज़्यादा हकदार है, क्योंकि जब आप ज़कात देने के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहले अपने दाएं बाएं देखेंगे, आप रिश्तेदारों में देखेंगे, रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पड़ोसी का सबसे ज़्यादा हक है। तो पड़ोसी में जो ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो आपके सामने हाथ भी नहीं फैलाते, लेकिन आपको पता है कि ये ज़रूरतमंद है और इसके पास इतना माल दौलत नहीं है, और आप समझते हैं जब मसारिफ़ ज़कात आपको पता चल गया, आप समझते हैं मुस्तहिक़ है, तो आप उसकी ज़कात के ज़रिए से मदद कर सकते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, एक ख़ास तौर पे इस वक्त जो सिस्टम है कि जिस तरीके से चीज़ें, हमारी तनख्वाह है और फिर हमारा जो लेना देना है, तो लाजमी बाहर वो हर चीज़ महंगी पड़ रही है, तो वो जब ख़रीदते हैं तो लाजमी बात है वो अपना पेट पालें या वो ज़कात दें। अगर वो पेट पाल रहे हैं, लाजमी ईद के भी बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अगर तनख्वाही अगर 20-25 हज़ार 30 हज़ार है, तो वो घर का किराया देंगे, अपना खाएंगे या ज़कात देंगे या कुछ जो भी, अगर थोड़ा सा भी अगर जेवर है या कुछ भी जो चीज़, तो अब उसके हवाले से बताएं कि वो क्या करें। देखें, इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि अगर इतना कमाने वाला है वो है और जो कमाता है वो उसका ख़त्म हो जाता है महीने के आखिर में और कुछ बचता भी नहीं है, तो ऐसे शख्स के ऊपर तो ज़कात वाजिब नहीं है। अगर उसके पास इतना माल नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं या इतने घर नहीं है उसके पास कि वो 7.5 तोला सोने के बराबर हो या 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर कीमत उसकी हो, तो उस सूरत में तो उसके ऊपर ज़कात है ही नहीं, वाजिब ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अगर वाजिब है उसके बाद अगर वो बहाने करता है, नहीं मेरे पास जो है आमदनी इतनी कम है तो मैं कैसे दूँ, तो ये बहाने हैं, तो इससे बचना चाहिए। देखें, ज़कात से बंदे को फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ज़कात से बंदे को फ़ायदा है, इसमें नुकसान बिल्कुल नहीं है। आने वाली ज़िंदगी के अंदर ज़कात अदा करने की वजह से बंदा किसी हादसे से महफूज हो जाता है, बंदा अपने माल के ज़ाया होने से महफूज हो जाता है, उसका जो माल है वो माल पाक और साफ़ हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो हमें खुले दिल के साथ ज़कात अदा करनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर 1 रुपया भी अगर ज़कात वाजिब हो तो हमें खुले दिल के साथ इसे तस्लीम करके इसे अदा करना माल चाहिए। में बरकत पड़ जाती है और जबकि हम दिल बहुत छोटी कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछकर फिर मैं नात की तरफ चलती हूँ कि हम ज़कात एक तो तोले के हिसाब से होती है कि इतने इतने पर है, अगर उस पर जो वाजिब है कि इस पे तो वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो क्या मकसद, अगर उससे बड़ी भी चीज़ हो तो जितने पे वाजिब है वो छोड़ के उसके बकाया पर देना चाहिए या टोटल पे फिर मिलाकर देना पड़ता है? नहीं, टोटल के ऊपर, फिर टोटल पे आ जाए, यानी कि उससे जो बढ़ जाती है तो फिर वो स्टार्ट से 1 से शुरू होता है जहाँ तक भी वो। जी बिल्कुल, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक, तो इसका ये मतलब नहीं कि 5 लाख के ऊपर ज़कात है तो बाकी 95 लाख मतलब कितने परसेंट पे आप बताए परसेंट, या यूँ कहें कि तोले पर है नहीं है? 52.5 तोला चांदी की कीमत, 52.5 तोला चांदी की कीमत मार्केट में, चूंकि इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, इसकी कीमत आप मालूम कर लें और इसके बराबर, इससे ऊपर जितना आपके पास माल है 1 रुपए से लेके उस माल तक जितने पे नहीं है वो तो हम वो इससे नीचे 52.5 तोले से नीचे, ठीक है नीचे। लेकिन अगर हमारे पास यानी कि 100 समझ ले मिसाल, तो हमें वो जो 55 या जो 55 के अंदर है उसके साथ मिलाकर सारी देनी पड़ेगी। 1 से स्टार्ट होगा। हाँ, बस ये चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट चलता है कि जो अल्लाह ने माफ़ किया वो तो छोड़ देते हैं, जो बकाया वाला है हम उसकी अदा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी कम अक्ली बहुत है। तो नाज़रीन, तहाँ ॻाल्हि ॿुधियूं, तहाँ नोट बि कयो आहे त इहे ॻाल्हियूं त असां अञा बि कंदा रहंदासीं, पुछंदा रहंदासीं, पर तव्हांखे ॿुधाइण जो या करण जो मक़सदु इहो आहे त थोरो सम्झी करे उन तरीक़े सां ई पंहिंजा हक़ अदा कयो। जॾहिं असां हक़ बि अदा करण जी पिया कयूं पर ग़लति तरीक़े सां कयूं त पोइ फ़ाइदो छा? त पूरी ॼाण वठी उन खां पोइ जेको आहे तव्हां यकीन कयो कुछ न समझ में अचे, छो जो यूट्यूब ते भी इलाही अजीब ॻाल्हियूं पई हलनि, जेको ख़ासि जेको तव्हां सम्झो था ऑथेंटिक आहे मौलवी, जेके तव्हां सम्झो था त हिन ॻाल्हि सही हूंदी त ॿुधो, अदरवाइज़ न। ऐं उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि चवंदासीं त ख़ासि तौर ते तव्हां PTV जा प्रोग्राम खणी अगरि इहो तव्हां सर्च कंदो त तव्हांखे सॼी डिटेल मिलंदी, छो जो तव्हांखे PTV वटां हर शइ ऑथेंटिक ऐं जेको आहे
क़ाबिल क़बूल ज़हनी तौर ते जेकी शइ हुजे तव्हांखे उहा हासिलु थींदी। सो आउं पंहिंजे नाथ ख़्वां खे चवंदसि त तव्हां जिते ज़िक्र हुजे मुंहिंजे अलाह जो त उते मोहम्मद जो ज़िक्र न हुजे, थी नथो थिए, त तव्हां असांखे छा हमद ॿुधाईंदो, नात ॿुधाईंदो? हलो ठीकु आहे। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की, अरे बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में। सिद्दीक और उमर की फजीलत तो देखिए, क्या घर उन्हें मिला है मोहम्मद के शहर में। रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रिया, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। अदा करे असां सभिनी खे त अहिड़ियूं महफ़िलुनि में असां भला थोरो थोरो पंहिंजो हक़ अदा कयूं त बि शायदि इलाही कुझु थी वञे। सो यादि रखिजो त कॾहिं बि ज़िंदगी में इहो सोचे क़दम न खणिजो त एतिरो नंढड़े में छा थींदो, कहिड़ी ख़बर तव्हांजी बख़्शिश जो रस्तो ई उहो नंढड़ी ॻाल्हि थी पवे, त ज़रूरु इन तरफ़ तवजो ॾिजो। जी अलमाबाद साहब, एक होता है हाँ, मेरा असल मकसद जो मैंने अभी आपने उससे मैं बात कर रही थी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब वो कहता है कि भाई मैं कम पैसे और मेरे लिए मजबूरी भी है, तो उस बंदे को क्या ज़कात उस पर फ़र्ज़ है कि वो बेचारे का 25-30 जैसे तनख्वाह थी। तो मेरे सवाल मेरे जहन से वो पॉइंट निकल गया था, तो इसलिए मैं ख़ुद भी परेशान हो गई कि मुझे पॉइंट तो कुछ और पूछना था आपसे कि अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता और वो लाजमी उसको अपना घर भी चलाना है, तो एक ईद आ जाती है तो बंदा तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं एक्स्ट्रा कपड़े कहाँ से बच्चे के लाऊं, ठीक है ना, लाजमी उनका बजट ऊपर नीचे हो जाता है, या तनख्वाह आगे पीछे हो जाती है तो भी उधार आप ले लो किसी से तो भी बजट आगे पीछे हो जाता है। तो अब वो बंदा क्या मुस्तहिक है 25-30-50 हज़ार रुपये वाला कि वो 50 हज़ार में भी अफोर्ड नहीं कर सका कि किराया दे, जबकि 30 हज़ार तो उसका किराया है, ठीक है 25 हज़ार, तो अब 25 हज़ार में वो खाए क्या, घर को क्या खर्च करे, तो क्या उस पर भी वाजिब होती है ज़कात? और उसके साथ साथ अगर वो नहीं लेना चाहता ज़कात, वो डरता है, तो क्या उसको छुपाकर उसको भी दे सकते हैं कि वो भले डर रहा हो लेकिन उसको बताए नहीं कि चलो ये तुम्हें हमने अल्लाह की रज़ा के लिए दी है? देखिए, इसमें जो मसारिफ़ ज़कात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसमें शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन,
फ़कीरों को और मसाकीन को ज़कात अदा कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि फ़कीर कौन है और मिस्कीन कौन है। फ़कीर वो है कि जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के जो माल है उस जितना उसके पास मौजूद है वो अफोर्ड ना कर पा रहा हो, बल्कि उससे कम हो उसके पास। आजकल जो जगह जगह मांगने वाले फ़कीर नज़र आते हैं, इन फ़ुक़रा से मुराद वो फ़कीर नहीं है। वो जगह जगह आपको सिग्नल्स पर या दाएं बाएं सड़कों पर खड़े हुए नज़र आएंगे, वो फ़कीर नहीं। शरीफ फ़कीर अलग है और मिस्कीन अलग है। फ़कीर वो है कि जिसके पास माल नहीं है और इतना है कि बस उसका एक दिन का गुजारा हो जाता है, एक दिन का गुजारा हो गया, अभी खा लिया, शाम का नहीं है लेकिन शाम का फिर आ गया, अगले दिन का कुछ पता नहीं है, अगले दिन फिर आ गया, उसके अलावा कोई आस उम्मीद भी नहीं, कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है, कोई इस तरह के दीगर मामलात भी नहीं। इसी तरह मिस्कीन है। मिस्कीन जो है फ़कीर से ज़्यादा जो है वो मुस्तहिक होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे भी ज़्यादा तंगदस्त होता है। फ़कीर तंगदस्त है लेकिन मिस्कीन उससे भी ज़्यादा तंगदस्त होता है। तो ये जिस कैटेगरी का आप जिक्र कर रही हैं तो वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। उनके पास इतना होता है कि वो अपनी ज़रूरत को जो है वो चला सकते हैं। और दूसरी बात यह है, ज़रूरत चलाने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि एक ज़रूरत अगर 1000 रुपये से पूरी हो रही है और बंदा उसको कहे कि मेरी 10,000 से पूरी हो रही है, तो वो 10,000 की तरफ जाए। भाई वो उसको चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत को कम कर ले, 1000 पर ले आए। तो इस तरह वो मुस्तहिक नहीं होगा, वो मुस्तहिक लेने वाला नहीं होगा। हालांकि उसके पास अगर माल आ जाए तो वो देगा लेकिन ले नहीं सकता। अच्छा, किस उम्र में फ़र्ज़ है ये ज़कात देना बंदे पर? ज़कात अदा करने के लिए आकिल बालिग और शर्त है, आकिल बालिग होना चाहिए। अच्छा, फितराना कितना होना चाहिए या कितना चल रहा है इस वक्त? और उसके बाद ये कि अगर फितराना आप खुद दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो क्या घर का सरबराह सबका दे सकता है? जी, घर का फितराना जो है वो नमाज ईद उल फितर की अदायगी से क़बल, नमाज ईद उल फितर की अदायगी से क़बल हर उस शख्स का अदा किया जाएगा, यहाँ तक कि अगर ईद उल फितर से पहले एक बच्चा भी पैदा हुआ है उस बच्चे का भी फितराना जो है वो अदा किया जाएगा। अच्छा, जो माँ के पेट के अंदर है उसका भी देते हैं? नहीं, उसका नहीं दिया उसका नहीं दिया इस दुनिया के अंदर जो आ चुके हैं उनका उसके लिए देना है, उसका दिया जाएगा। अच्छा, दोनों अगर आप अफोर्डेबल, आपके बच्चे भी जॉब कर रहे हैं और आप भी करें, फिर भी अगर वालिदैन देना चाहें या हस्बैंड दे रहा है, बीवी भी कमाती है, तो अगर शोहर दे रहा है तो फिर उनका होना चाहिए, अदा हो जाएगा। बिल्कुल रजामंदी उनको बता दिया जाए आपकी तरफ से फितराना, यानी मैंने दे दिया अदा करना जरूरी है। ओके, उनको बता दिया। कितना कम से कम कितना होना चाहिए? लेकिन फितराना जो है ना वो हैसियत के मुताबिक है। अच्छा। 2.25 किलो आटा, 2.25 सेर जौ, उसकी जो रकम बनती है। अब अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई तो आप जौ के हिसाब से दे दें, आप किशमिश के हिसाब से दे दें, आप बादाम के हिसाब से दे दें, यानी जितनी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने अता की उतना आप इसको बढ़ाते चले जाएं। तो उसकी जो कीमत मार्केट में बनती है उस हिसाब से कम हो तो लाजमी सी बात है वो एक ही जगह पे जितनी भी मेंबर के हैं वो एक ही बंदे को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो इतना तो बन जाए कि उसके एक टाइम का खाना तो निकल ही जाए, अगर जो गरीब है। लेकिन अगर वही आपने बात की कि बादाम, पिस्ता या किशमिश के हिसाब से हम चलेंगे माशाल्लाह से, जो अफोर्डेबल है, तो फिर वो तो उनका इतना बन जाता है कि वो शायद एक दो को अफोर्ड कर ले। बिल्कुल है ना, बिल्कुल इस तरह हो सकता ऐसा है। ही बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आज माशाल्लाह से ताक रात भी है जी, तो थोड़ा उसके बारे में भी फजीलत बयान करें और हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह इबादत करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। आज 27वीं शब है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल और ताक रात है, और ताक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि शब क़दर को तलाश किया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आखिरी रमज़ानुल मुबारक के अशरे की 5 ताक रातों के अंदर शब क़दर को तलाश किया जाए। उलमाए किराम ने इत्तेफ़ाक़िया तौर पे तहक़ीक़ात वगैरह करके ये फरमाया कि 27वीं शब को मतलब ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि ये शब क़दर हो, मतलब हतमी नहीं है, अथेंटिक नहीं, मतलब मुमकिन है कि शब क़दर हो, हो भी सकती नहीं भी। तो इसके लिए हुक्म ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शब क़दर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादतें कि 1000 महीनों तक वो इबादत करता रहा। तो सहाबा किराम के दिलों के अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ, ये ख्याल पैदा हुआ, काश हमें भी उतनी इबादतें करने का मौका मिलता, लेकिन चूँकि हमारी उतनी उम्र नहीं है, इतनी उम्रें नहीं हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको शब क़दर जैसी अजीम रात अता फरमा देते हैं। उस रात को आपके उम्मती अगर इबादत करें तो फरमाए मैं 1000 महीनों से बढ़ के अजर सवाब में आता फरमाऊंगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, शब क़दर की अहमियत और फजीलत बयान करते हुए कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। किसे? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह ताला खुद सवाल कर रहा है कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है।
फरमाए लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाए लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरमाया कि इस रात को अल्लाह के हुक्म से आसमान से ज़मीन की तरफ फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, फ़रिश्ते अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। और फरमाया ये फ़रिश्तों का नुज़ूल होना, फ़रिश्तों का उतरना ये तुलुए फ़जर तक जारी रहता है। और ये फ़रिश्ते ऐसे नहीं उतरते बल्कि तलाश करते हैं कौन अल्लाह की इबादत कर रहा है, कौन अल्लाह से सवाल कर रहा है, कौन अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कौन अल्लाह से तौबा कर रहा है। तो उनकी सब चीज़ें नोट करके अल्लाह के हुजूर लेके जाते हैं और अर्ज़ करते हैं या इलाही हम गवाही देते हैं कि तेरे बंदे तुझसे बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, ॾाढी मुफ़ीद ॻाल्हियूं ऐं ॻाल्हियूं लाज़मी आहे। माशाअल्लाह सां जीअं रमज़ान शुरू थियो आहे त तव्हां हर जॻह ते ई ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र मोहम्मद ऐं ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र असहाबा कराम ऐं ज़िक्र औलिया अंबिया जो तव्हां हर जॻह ते ॿुधंदा हूंदा। ऐं लाज़मी जॾहिं ज़िक्र इन्हनि जो हलंदो आहे त उन्हनि जूं नेकियूं, उन्हनि जा तरीक़ेकारी असांजी ज़िंदगीअ जो उसूल आहिनि त असां उन ई तरीक़े सां हली ऐं जेतिरी पैरवी करे सघूं था, जेतिरी कोशिशि करे सघूं था। छो जो अलाह साईं त उन्हनि खे हिकिड़ो एॾो ख़ूबसूरत ज़िंदगी सभु कुझु ॾेई छॾियो, उन जे बावजूदि चई हीअ बि ज़िंदगी अथव, हीअ बि ज़िंदगी अथव, पर उन्हनि तकलीफ़ूं सही करे सिर्फ़ु असांजे इंसाननि खे सेखारण लाइ, सम्झण लाइ करे एॾी ॾुखी ज़िंदगी चुनी ऐं चुनी करे असांखे सम्झायूं त असांखे पूरी कोशिशि करणु खपे त जिन असांजे लाइ हेॾियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, छा असां उन जे लाइ असां एॾी सुठी ज़िंदगी पिया गुज़ारियूं, एॾी नेक ज़िंदगी पिया गुज़ारियूं, उन में कुझु कलाक पंहिंजे अलाह ऐं उनजे प्यारनि लाइ नथा कढी सघूं, जंहिंजे सदके असां बख़्शिया वेंदासीं, जिन जे सदके असां ज़िंदगी सुठी गुज़ारींदासीं। सो बहरहाल अलाह साईं असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे, तव्हांखे बि मूंखे बि असां सभिनी खे बि। थैंक यू सो मच सर, तव्हां ॾाढियूं सुठियूं ॾाढी मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं। असां पंहिंजे नात ख़्वाह खे बि चवंदासीं त तव्हांजो बि थैंक यू, पर वेंदे वेंदे असां चाहींदासीं ब्रेक खां पहिरीं असांखे सर जेको आहे का नात ॿुधाए। जैसे कि आज रात के हवाले से बताया शब कदर, तो उस हवाले से चना शायद नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है, अब्र रहमत है महफिल पे छाए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चवंदा आहिनि त बेशक दिलनि जो सुकून, प्यार ऐं हिकिड़ो जेकी चइजे न ज़िंदगीअ जो मज़ो, उहो ज़िक्र इलाही में आहे। जॾहिं तव्हां उनजो ज़िक्र कंदा आहियो, तव्हां उन बारे में सोचींदा आहियो, तव्हांखे यकीन कयो एॾी त मज़ो ईंदो आहे, एॾो त तव्हां पंहिंजो पाण खे फ्रेश फील कंदा आहियो, ईअं लॻंदा आहिनि त हवाउनि में तव्हां फ्लाई पिया कयो। सो अलाह असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾिए। मुंहिंजो अॼु छो जो अॼु त ताक़ रात आहे, अॼु त सभु को चाहींदो असां सुठे खां सुठो जेतिरी बि इबादत करे सघूं ऐं अलाह जो ज़िक्र करे सघूं। वाह वाह, सुभान अलाह। अलाह साईं सभिनी खे करे। हींअर बि तव्हां असांजी अगरि थोरो नोट कयो त आवाज़ ईंदी हुई, ॿाहिरि असां वटि बि जेको आहे नाथख़्वानी लॻी पई अथव, सभु को पढ़ण में पूरो आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। अलाह साईं सभिनी खे हिमत ॾे। पर हाणे इहो सभु त पंहिंजी जॻह ते असां कंदा रहंदासीं, छो जो उनजे बग़ैर असांजी ज़िंदगी कोन्हे, असांजी बख़्शिश कोन्हे, असांखे सभु कुझु करिणो आहे। पर तव्हांखे हिकिड़ी ॿी बि शइ गॾो गॾु ॿुधाईंदी हलां। चवंदा आहिनि न त दीन ऐं दुनिया गॾु खणी हलो। सो उन लिहाज़ सां हाणे दुनियावी लिहाज़ सां मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां त ख़ूबसूरत रहणु लॻणु हिकु औरत जो बुनियादी हक़ु आहे, जेको अलाह साईं हुनखे कयो आहे। ऐं उहो इन सेंस में ॾिनो अथई त तूं ख़ूबसूरत लॻ पंहिंजे मुड़ुस लाइ, तूं सुहिणी लॻ पंहिंजे मुड़ुस लाइ, तुंहिंजो मुड़ुसु अचे त तुंहिंजो मुस्कुराईंदड़ चहिरो हुजे, सुठा कपिड़ा पातल हुजनि, ऐं हू जेॾीमहिल थकिजी अचे तेॾी महिल दरवाज़ो खोले तुंहिंजी चहिरो जी मुस्कुराहट हुजे, तूं हसीन पई लॻी हुन लाइ, हुनजे लाइ तयारु थी हुजे, त हुनजो सॼो थकु जेको आहे उहो ख़तमु थी वेंदो आहे।
ऐं माहौल बहितर खां बहितरीनु थी वेंदो आहे। इहो छा हूंदो आहे, गाॾी जा उहे पई आहिनि जेको पाण में कनेक्शन करे ऐं ज़िंदगीअ खे सुठे तरीक़े सां हलाईंदा आहिनि हीअं करे। सो अॼु असां चयोसीं त जॾहिं हेतिरो कुझु आहे त थोरो बचत वारी शइ, तव्हांखे ख़बर आहे असांजे हिन ड्राइंग रूम में असां जॾहिं बि का शइ कंदा आहियूं त सस्ती ऐं मुफ़ीद शयूं कंदा आहियूं, कोशिशि कंदा आहियूं त 50 रुपए वारी शइ बि फ्री वारी शइ थी वञे, जे घर जे मां सामान किचन मां निकिरी अचे। त अॼु इहो ॾिसूं था त 50 रुपए जी शइ जो जेको कमाल थियण वारो आहे इंसान खे हसीन थियण लाइ, यानी कि गोल्डन वांगुरु फेशियल जेको चइजे, त छा उहो 50 रुपया बि ख़र्चु कोन थींदा? शयुनि जा नाला ॿुधूं केॾी कर त किचन मां ई निकिरी अचनि, पोइ उनखे चवंदा थी फ्री गोल्डन फेशियल, ख़ूबसूरत ऐं हसीन थियण लाइ उन औरतुनि लाइ जेकी पंहिंजे मुड़ुसनि लाइ ख़ूबसूरत थियूं थियनि। सो वेलकम था कयूं असां वटि हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम। अॼु माशाल्लाह ॾाढा सुहिणा ऐं सुठा पिया लॻो, ॾाढा प्यारा, छो रिफ्लेक्शन कलर बि ॾाढो रिफ्लेक्शन ॾींदो आहे, इहो कंफर्म था ऐं माशाल्लाह गोरा चिट्टा आहियो त वधीक सुठा पिया लॻो। अच्छा, ॿी असांजी प्यारी दोस्त जेको आहे मौजूदु आहे, तव्हां उनखे बि मुंहिंजे प्रोग्राम में ॾिसी चुका आहियो, पर स्पेशली असां अॼु रमज़ान जे हवाले सां उनखे सॾायो आहे, अस्मा। सो उनखे बि वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कीअं आहियो? ठीकु ठाक? अॼु तव्हां बि ॾाढो प्यारो ख़ूबसूरत पीच कलर पाया आहियो, मुंहिंजी पसंदि जो कलर है न? बस इत्तफाकन तव्हांजो सोफ़ो बि मैच थी वियो। हा, ॾिसो न, पिंक ऐं पीच मिक्स थी वियो आहे। मुंहिंजो वरी अॼु लाइट कलर था, फ्रोज़ी त ॾाढा इहे कलर ॾाढा थधा थधा हूंदा आहिनि, पर शाह नज़ीर साहब जेके आहिनि न वाह जो कलर पाया आहिनि, हालांकि आहे डार्क, एॾो अछो बि न हुजणु खपे न माण्हू खे, त उहो रिफ्लेक्शन अञा सुहिणो थियो। हाँ, इहो हक़ीक़त आहे। तव्हां ॾाढा सुठा पिया लॻो, पर ॿुधनि पिया सम्झ में कुझु कोन पियो अचे। हाणे खिलनि पिया त मुंहिंजी तारीफ़ आहे पक्की, है न? नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। है ना? मैंने कहा बड़ा, आप बड़े गोरे चिट्टे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ने आपको बड़ा हुस्न दिया हुआ है, गोरापन दिया हुआ है, फिर उस पर इतना डार्क कलर के और ज्यादा खूबसूरत हो गए, तो हमें लेडीज को जेलसी शुरू हो गई है। मेरी माँ ने भी मुझे चांद का टुकड़ा कहा था, वो तो बेगम ने ये हालत कर दी है मेरी। ये देखिए भाभी आपके लिए नहीं, मैं भाभी आपके साथ हूँ, मैं वैसे भी बहुत मशहूर हूँ, बहुत खराब नंदू के बहन बहुत खराब हूँ, तुम अपनी भाभीियों की हो। हाँ जी। सो बहरहाल ये तो एक मजाक की बात थी। सो आज आपके पास बड़ी एक ट्रे तिल की तरह, लीव्स की तरह वो चोंच निकली हुई है, ट्रे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए की बात चल रही है, क्या 50 रुपए इसमें फेशियल करवा रहे हैं? से भी कम में आप कलर फेयर कर सकते हैं, अपना साफ कर सकते हैं। आप जैसी बड़ी हो जाऊंगी मैं भी, बिल्कुल कलर साफ होगा इंशाल्लाह, और आपका कलर भी माशाल्लाह अच्छा है। और ये थोड़ा सा इसमें ढल की तरफ चला गया, शायद ये पसीने की वजह से हुआ, वरना आपका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिन हमारी बेटियां देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, और इसके अलावा जितने भी लोग देख रहे हैं, ये लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा चेहरे पे एक्नी के दाने होते हैं, उसके निशान होते हैं, खड्डे होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए अगर आपके चेहरे पे एक्नी के दाने मौजूद हैं तो उसके लिए आपने सिर्फ ये पनीर बूटी लेनी है। आप एक 10 रुपये की ले लें, आपको तकरीबन 10-15 दिन की या 20 दिन की मिल जाएगी। आपने 5 दाने 1 गिलास पानी में डालना है, और ये गुल मुंडी है, ये भी आपको 10 रुपये की अगर आप लेंगे तो कम से कम आपकी 15-20 दिन की ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इस तरह पानी में रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना, रात भर पड़ा रहे। अब ये 2 चीजें हैं इसके दो अंदर। चीज़ें, अब कौन सी है? एक पनीर बूटी, उसके 3-4 5 दाने, 5 दाने, 5 दाने, 5 दाने गुलमुंडी के, 5 दाने गुलमुंडी ऐं पनीर मुंडी न बूटी, पनीर बूटी गुलमुंडी। हाय हाय, ये दोनों 5-5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, और सुबह निहार पेट छान के पी लें, एक टाइम रोजाना पिएं। आप देखिएगा 7 दिन पिएं, 7 दिन में देखिएगा तकरीबन 90% आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। वाह, जबरदस्त। जो एक्नी के हो या किसी भी एज की किसी भी किस्म के पिंपल्स हो, खत्म करती है। दूसरा, लगाने के लिए जैसे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, जैसे बटरफ्लाई की तरह बनती है, माथे पे भी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और दूसरा ये है कि 2 टोन चेहरा हो रहा होता है, हाँ, तो 2 इसको टोन 1 तो टोन तकरीबन हो जाता है, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं। ठीक है ना, ये ऑल राउंड चीज़ है। तो आपने लेना है सफ़ेदा काशगरी, ये आपने लेना है तकरीबन 50 ग्राम, 50 ग्राम मिलेगी आपको 6 रुपए की। ठीक है। और दूसरा ये संदलवुड पाउडर, इतना सस्ता? जी हाँ, ये 50 ग्राम आपको मिलेगी 20 रुपए की। ठीक है। और ये है उपटन, किसी भी अच्छी कंपनी का उपटन ले लें, आजकल वाइट उपटन भी आ रहे हैं, येलो उपटन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये आप लेंगे इसमें 100 ग्राम। इनको आप मिला के आप किसी बर्तन में रख लें, आप बॉटल में, 3 चीज़ों को। ये पानी में मिलाकर बनाना है? नहीं, इसको अर्के गुलाब में अगर दाने मौजूद हों तो अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं।
अगर दाने मौजूद नहीं है तो दूध, दही, खीरे का पेस्ट हो, उसमें आप मिला के आप अपने पूरे चेहरे पे लगा लें या गर्दन तक पे लगा लें। सही। 10-15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें। अगर दाने मौजूद हों तो रब नहीं करना, आधे घंटे बाद चेहरा धो लेना। और अगर दाने नहीं है, कलर आपने फेयर करना है, तो फिर लगा के 15 मिनट बाद पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करना है और 1 मिनट के बाद चेहरा धो लेना है। अच्छा, ये बना के हम मिक्सचर रख सकते हैं? बिल्कुल मिक्सचर रख सकते हैं। गाड़ी करी हूँ फ्रिज के अंदर, गाड़ी के अंदर नहीं। नहीं 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 नहीं, इसको आपने पाउडर बना के बरनी में रख लें। अच्छा, पाउडर आपने जितना लगाना उतना आपने निकाला चम्मच के साथ, उसमें अर्के गुलाब मिलाया या दूध मिलाया या खीरे का पेस्ट मिलाया, दही मिला लिया। हाँ, दही मिला लिया। गर्दन पे या हाथों पे जो नकल्स होते हैं इन पे भी लगा सकते हैं। हाथ तो 15 बहुत मिनट ज्यादा काले लगा हो जाते हैं यहाँ तक। हाँ, तो ये लगा के आप छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। मसाज 1 मिनट रब कर दें और फिर धो लेना है आपने। एक टाइम पूरा हो रोजाना जाएगा करना बंदा। है। आप देखिएगा 15 मिनट पहली में एप्लीकेशन में गोरे आपका गोरे हो कलर जाएंगे कितना साफ होता है। दूसरे दिन रोजाना कर सकते हैं ये। आप देखें ईद पे आप खुद लोग पूछेंगे आप काफी गोरे गोरे नजर सही है। आते आम वंजर इस्तेमाल करना शुरू करे थी ना, क्योंकि जो चीज 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं 10 से 15 मिनट आराम से लगा के आराम से आप रिलैक्स हो जाओ, बेड पे लेट जाओ। हाँ, और इसमें बैठ कोई उम्र का भी नहीं है, नहीं, यंग किसी भी age में। लड़कियां, बड़ी सब उम्र कर सकते की, हैं। छोटी उम्र की, मर्द हजरात भी है ना। मर्द भी। क्योंकि नेचुरल है ना, ये नेचुरल चीज। आप देखिएगा इसमें किसी किस्म का कोई मरकरी, कोई केमिकल अच्छा, इस्तेमाल ये नहीं पानी पीने वाली जो मिसाल आपने कहा था वो उसके लिए कि क्या है कि दाने दाने हो- वगैरह, एक्ने के दाने होते हैं एक्ने ना के बच्चों दानों के। के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं हम उसको अपना? इस तरह पानी में भिगो देना, सुबह निहार मुंह पी लिया। और ये जो पाउडर है इसको अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे। आधे घंटे बाद चेहरा धो लेंगे, मसाज नहीं करेंगे। अच्छा, दाने वाले जिनके मसाज नहीं पिंपल्स हैं, करेंगे। वो हाँ, कितने जिनके दिन पिंपल्स पिएगी? हैं। कितने दिन वो आपने वाइट पानी का? 7 दिन पी लें, 70 दिन। 21 दिन पी लें, कोई हर्ज नहीं है। सही है। ठलो ये पानी खून भी तो साफ करती है ना ये ब्लड प्यूरिफाई भी है। इसके अलावा ये बॉडी की इचिंग इसका खारिश टेस्ट को भी वेस्ट दूर चेंज होता कड़वा है, थोड़ा बहुत कड़वा थोड़ा है। कड़वा है। अच्छा, ये दोनों चीजें कड़वी हैं, हाँ लेकिन खून धोती है ना, खून साफ तो करती हाँ, है। सही सही तो दाने भी खत्म होंगे, इचिंग खारिश भी दूर होगी। परहेज वरहेज का कोई कोई सिस्टम? खास नहीं है, जो अल्लाह देता है खाओ पियो। सबसे बड़ा परहेज है कि खुश रहा करो। हाय, मैं यही कह रही, परहेज ये है कि जलना छोड़ दो, जलना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो। हाँ, टेंशन पे अगर रंग काला हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मजबूरी है कि टेंशन आता है तो बर्दाश्त करना पड़ता है और कुछ हल नहीं होता तो रंग थोड़ा डाउन हो जाता है, अदरवाइज बंदा बड़ा गोरा गोरा लगता है। तो ये वाह ठीक वाह है क्या ना, बात। एक ये चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि लोग चाहते हैं कि थोड़े से लुक स्मार्ट भी नजर हाय। आए, प्लीज वेट ये भी तो कम, बताइए। वेट भी कम नजर आए। तो आप चाय पिए, वजन कम करें चाय से? चाय से। चाय इस तरह बनानी है आपने, एक बूटी आती है ऊंट कटारा, वो 1 चम्मच मकोदाना, कटारा, ऊंट कटारा, कटारा। 1 चम्मच मकोदाना, 1 चम्मच लेमन ग्रास, 2 टुकड़े, इनको 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिए। आप देखिएगा 5 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये तो मैं लिख के जाऊंगी, इतने मुश्किल नाम नहीं, है। आजकल तो मेरा सिस्टम थोड़ा खराब किया हुआ है, मैं बड़े पराठे खा खा के तो रात को असल में शहरी कर रहे हैं ना, तो वो फिर दिल करता है कि कुछ नहीं, नहीं वो नहीं, सारा परहेज अच्छा, खत्म हो जाता है ना अभी रमजान के जो महीने मैंने में। अभी बताया ना, लेमन ग्रास और ऊंट कटारे का, आप ये इस्तेमाल करें। खाना 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। हाँ, पेट भर के और नहीं साथ में ये है कि खाना खाने के फौरी बाद ना जाके सोएं, आप 2 घंटे बाद जाके सोएं। अच्छा, पराठा तो मैं भी खाती हूँ लेकिन छोटा वाला, कोई बात नहीं, लेकिन खाना जरूर है, ये मेरी नीयत लेकिन बनी मैंने हुई होती कहा है। ना, पेट को आपने भरना नहीं है, इतना खाएं कि भूख मिट गई है, आप सही है। 2 घंटे बाद कुछ थोड़ा और खा लें, 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लें, कोई हर्ज नहीं है। ये चीज़ें फैट नहीं करेंगे। जब ये इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये फ़ायदा भी होगा, जिनको फैटी लीवर रहता है ना, मुंह का जायका कड़वा कड़वा फील होता है, जी, जी। और जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं कहते हैं फैटी लीवर आ रहा है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। जबरदस्त। ऊँट कटारा। ऊंट कटारा, मकोदाना और लेमन कोई ग्रास। संभाला वही ने माँ ने करता याद भी किया ना, ऊँट कटारा, लेमन ग्रास, मकोदाना। ये खत्म थे ना प्रोग्राम होने का, परचो हाँ पाने नहीं प्लीज, सही, ये ऐसे नहीं आपको जाने दूंगी, मैं लिख के ले जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिख लूंगा। अच्छा, और दूसरा ये है कि पानी का टेक नहीं कर रहे हैं लोग, इससे यूटीआई हो रहा है लोगों को। रमज़ान चल रहे हैं, आप इफ्तारी करें, इफ्तारी आप नॉर्मल करें, आप बेसन का इस्तेमाल कम करें। पकोड़े समोसे जो खाते हैं, आप अपने अरमान पूरे करें, खाएं बेशक, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा के फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खाएं, फिर नमाज पढ़ने जाएं। नमाज पढ़ के वापस आएं, प्रॉपर रोटी सालन खाएं, सही। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद आधा आधा कप, 1-1 कप, आधा आधा गिलास, इस तरह करके पानी पीते जाएं।
ताकि आपकी बॉडी में जो पानी की मिकदार है वो भी पूरी होती जाए, डिहाइड्रेट वरना आप डिहाइड्रेट ड्राई हो जाएंगे। बिल्कुल। आंखें भी ड्राई हो रही हैं, हाथ पाँव चेहरा और भी ड्राई एकदम हो से रहा आप सारा दिन भूख पे रह के एकदम से बहुत ज्यादा एकदम से शरबत मीठा खाना या पकोड़े समोसे इस तरह की चीज आप एकदम से खाते हैं तो वो वैसे भी सही नहीं होती बॉडी नहीं, के लेकिन लिए, खाई जाती भी नहीं है, पता नहीं खाई जाती नहीं है क्योंकि आप अपने उसी वक्त थोड़ा सा फ्रूट या वो हमारे पाण वटि सिंधी में कतल चवंदा आहियूं, हाँ बिल्कुल, तो खजूर जो है वो खाकर आपने थोड़ा सा पानी पिया और मेरे ख्याल से बेहतरीन अमल है। आप नमाज पे खड़े हो जाओ तो इस्लाम भी यही कहता है कि आप नमाज पढ़कर फिर आराम से थोड़ा बहुत खा लो, वक्फे वक्त से थोड़ा थोड़ा चखते रहो जब तक आप जाग रहे हो। शाह तक सारे लोग 50 चीजें बना लेते हैं, हाँ। 10 चीजें बना लेते हैं, खाते कहीं हैं, तो इससे बेहतर है किसी की मदद कर लो जाके। किसी की मदद कर लो। और दूसरी बात ये कि फिर आपको रोजे का पता कैसे चलेगा, है ना, ख़बर कीअं पवंदी रोज़े जी, त तव्हां रोज़ो तव्हां पंहिंजो पाण खे एहसासु ॾियारणो आहे तव्हांखे त रोज़े जो मक़सदु छा आहे, तव्हां त पंहिंजो पाण खे मेनू मचाए वेठा आहियो, मतिलबु बाक़ाइदा जेको आहे न माना हिकिड़ो लिस्ट ठहंदो आहे न, अॼु असांखे हे डिशेस साम्हूं रखणियूं आहिनि, वरी पोइ उनजी तस्वीरूं कढी वरी जेको आहे उहो व्हाट्सएप ते स्टेटस ते लॻाईंदा आहिनि। सभिनीनि खां ग़लति कमु इहो आहे, इहो आहे। ऐं पंहिंजी कोई ॾिसे थो कंहिंजी इज़त न आहे, उनजे दिलि में अरमान छा हूंदा त मतिलबु असां वटि मानी जा बि पैसा न आहिनि, हिते मतिलबु एॾियूं डिशूं उनजे दिलि में अची सघे थी, इंसान आहे न, इहे शयूं न करणु घुरिजनि। लाज़मी ॻाल्हि आहे, तव्हां अगरि तव्हांजे पड़ोसी जो ॿारु या को पड़ोसी बुखियो आहे या हू रोज़ो रखी कोन थो सघे, रोज़ो खोले कोन थो सघे, तव्हां उनजी मदद कोन था कयो, तव्हां उन तरफ़ तवजो कोन था ॾियो, ईअं ई आहे, ठीकु आहे, तव्हां उहा तवजो कोन्हे। पर इहो आयो त इहे जेके ईद जा टे वॻा आहिनि भले खां भला ब्रांडेड हुजे ॿारनि खे पारायूं, अगरि उन जॻह ते असां को हल्को वारो वठी छॾींदासीं त कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए, बिल्कुलु ईअं ई आहे, हल्को फुल्को पाराए। सायरा आप एक चीज बताऊं कि हम जो भी कर लें, अच्छा करें बुरा करें, हमने जाना वही कब्र में, बेशक सही, अल्लाह के आगे पेश होना है। चाहे हम झूठ बोलें सच बोलें, नेक काम करें बुरे काम करें, तब भी हमने अल्लाह के आगे पेश और वो भी एक ही जैसा कफन, क्यों ना हम अच्छे काम करके कफन में ब्रांड नहीं है, उसमें ब्रांड को नहीं, कफन में ब्रांड नहीं है, वहाँ कोई सिफारिश भी नहीं है, वहाँ सिफारिश कि वहाँ पे कोई हमारा दोस्त आएगा, मेरे आईजी से ताल्लुकात हैं, मेरे फलां से ताल्लुकात हैं, मेरा फलां मीडिया में दोस्त हैं, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ अपने आप ही और कब्र है। तो यहीं से आप देख लें, अच्छा करके आइए, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की कब्र पे जाता हूँ, मैं यही कहता होता हूँ, मैंने भी जाना है, सबने वहीं जाना है। ऐं उहे बि चवंदा आहिनि त पंहिंजी क़बर खे या पंहिंजे मरण खे यादि रखंदा कयो, तॾहिं आसानियूं पैदा थींदा हुआ, तॾहिं तव्हां ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा हुआ। असां हाणे अस्मा खां पुछंदासीं, अस्मा जी बिल्कुलु, रोज़ा कीअं पिया हलनि? रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इन दफ़ा तमामु बहितरीनु हलिया, थधा ॾाढा मिठा रोज़ा पिया हलनि। बिल्कुलु, हालांकि मां एॾो ट्रैवल बि कयो आहे इन दौरान, ड्रामनि जी रिकॉर्डिंग्स हुयूं जंहिंजे लाइ मूंखे इंटीरियर सिंध वञिणो पियो, पर रोज़ा हलिया पर माशाल्लाह जेको मां ट्रैवल में बि रोज़ा रखिया ऐं जेको उते बि मतिलबु पंहिंजो रोज़ो न छॾियो। इन दफ़ा मौसम अगरि अल्लाह न करे को रहिजो थो न त एॾो ॾुख थो थिए त छो अरमान, छुटियो, हाँ अरमान रहिजी थी वञे दिलि में, बुरो बुरो फील थींदो आहे। इन करे हाँ, ऐं ट्रैवल में बि न पंहिंजे घरां जेको आहे मानी बानी ऐं सेरी जो इंतज़ाम करे पोइ निकिती हुयसि। हा, ऐं ख़ासि तौर ते तव्हां जॾहिं नमाज़ पढ़ी ऐं विज़ू हूंदो आहे त इंसानु चाहींदो आहे जेतिरी इबादत करे सघूं, पोइ तस्बीहूं खणियो वियो रहूं, त भई मतिलबु हलंदे फिरंदे पिया तस्बीह पढ़ूं या ज़ुबान पई हले, इबादत पई थिए, ऐं तमामु जेतिरो थी सघे इंसानु कोशिशि कंदो आहे त जेको जेतिरी इबादत करे सघे थो, जेको रब खे राज़ी करे सघे थो। उहे न हिकु औरत जे मथे ज़िम्मेदारियूं उहे बि इलाही हूंदियूं आहिनि, स्पेशली जेका वर्किंग वूमन हूंदी आहे, छाकाणि त घर खे बि ॾिसणो आहे, सेरी जो इंतज़ाम, अफ़्तारी जो इंतज़ाम, वरी रिकॉर्डिंग्स, वरी मतिलबु जेको आहे ॿार कीअं मैनेज कयो आहे, माना आउट ऑफ सिटी तव्हां विया आहियो, इंटीरियर में विया आहियो, त पोइ लाज़मी तव्हां कीअं मैनेज कयो घर खे? मां तव्हां यकीन कयो जेको आहे न, मां तक़रीबन 15 ॾींहं जो जेको आहे न भाॼी पचाए फ्रीज़ करे छॾियूं हुयूं, त ॿारनि खे तकलीफ़ न थिए, माना फ्रोज़न ठाहे, हा फ्रोज़न करे जेको आहे न पराठा, इवन पराठा बि मां पंहिंजे घर जा फ्रोज़न करे रखा, कबाब हे हो, मतिलबु जेको ॿारनि खे पुठियां परेशानी न थिए, पुठियां परेशानी कोन थिए हिननि खे। सही, त इहो सॼो इंतज़ाम करे पोइ निकिरंदी आहियां। पोइ वरी अम्मा माशाल्लाह अला हयाती ॾे, अम्मा जो वॾो साथ आहे, अम्माऊं त सभिनी जो वॾी, हा जॾहिं बि मां मतिलबु जेको आहे न वेंदी आहियां मतिलबु ॿाहिरि, त मां अम्मी खे फ़ोन कंदी आहियां त अम्मी पंहिंजा सॼा कमु छॾे, सभिनीनि खे पंहिंजे नुंहरनि खे सभिनीनि खे छॾे, धीअरनि खे छॾे मुंहिंजे घर अची वेंदी आहे। तव्हां सां प्यार घणो हूंदो? हा, मां वॾी धीउ आहियां न, या वॾो या नंढो? वॾो लाडलो हूंदो आहे। ऐं असांजा ॿई जेका मूंखां नंढा भेण भाउ आहिनि न, उहे चवंदा आहिनि त असांखे त तव्हां जेको आहे न उहो मज़ाक कंदा आहिनि त आप तो हमें मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था।
सिर्फ़ु ॿार तव्हांजा सिर्फ़ु 2 आहिनि, हिकिड़ी वॾी धीअ हिकु नंढो पुटु। नंढो पुटु इन्हनि सां तव्हांजो इश्क आहे घणो। इहो बि थींदो रहंदो आहे त असां तव्हांजा सोतेला आहियूं, बाक़ी तव्हांजा सॻा ई आहिनि। हा इहो थींदो आहे। हा इहो वॾो मतिलबु रहंदो आहे। पर हे आहे अल्हम्दुलिल्लाह, पर सुठे नमूने सां माशाल्लाह थी वेंदा आहिनि। हींअर बि राति जो मतिलबु लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स हलनि पियूं, ईद लिंक्स हलनि पिया, उन जी रिकॉर्डिंग करे वरी घर ईंदा आहियूं, वरी अची पोइ वरी सहरी जी तयारी, पोइ हिकिड़ो मतिलबु इन टाइम निंड न आहे पूरी। अच्छा पोइ ईद जी कीअं तयारी कई अथव? छो जो हाणे ॾींहं वञी घटि बचा मां रमज़ान खां पहिरीं मतिलबु शाबान जे महीने में न कपिड़ा वग़ैरह वठी रखी छॾंदी आहियां। बिज़ी लाइफ हूंदी आहे, ॿाहिरि घर पोइ रमज़ान में मुंहिंजो निकिरणु कोन थींदो, छो त रिकॉर्डिंग्स जी बि ज़ोर हूंदी आहे, वरी ॿिया टिया कम, इबादत बि हूंदी आहे, सहरी अफ़्तारी जूं तयारियूं बि हूंदियूं आहिनि। ॿार एतिरा स्टेबल न आहिनि जो पाण करे सघनि, त ओबियसली हा सॼी ज़िम्मेदारी हिकु औरत जे मथे हूंदी आहे। वरी स्कूल बि हिन दफ़ा बंदि न थिया, टाइम ई कोन बंदि थियण जो। उहो ई न, मतिलबु असांखे सुम्हण जो टाइम माना सुबुह में बि कोन पियो मिले। नमाज़ पढ़े, क़ुरान पाक पढ़े जेसि ताणी असां फारिग थियूं था त तेसि ताणी जेको आहे 6 पिया थी वञनि। अञा लेटऊं था त 6:45 बजे 7:45 बजे वरी ख़बर ई कोन पई पए। अगरि बारीकीअ सां सोचियो वञे त ॾाढी सुठी लाइफ पई हले, इस वक्त लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है। अगर हाँ इस तरह स्मूथली कि आपको तहज्जुद का भी मौका मिल रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सो भी कम रहे हो, जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको सोना भी कम चाहिए, खाना भी कम चाहिए, चलना फिरना चाहिए, तो वो उस लिहाज से जो एक लाइफ गुजर रही है मैं समझती हूँ बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत सुकून अच्छी गुजर रही है ना। एक बात आप लोगों की अच्छी लगी कि कहती हैं कि वालदा बहुत प्यार अटैच है जी, ठीक है ना, बड़े से और छोटे से ज़्यादा अटैच होती है। ये हर घर की कहानी। बच्चे होते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि बड़े से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो, ये हर घर में होता है। लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर माँ बाप हैं तो उनकी कदर करें, उनकी चप्पल अगर बाहर पड़ी है उसका भी एक बहुत वजन होता है। बिल्कुल, ये आप तो ये बात याद रखिएगा। आप लोग अगर वालिदैन आपको रोड पे खड़े होके थप्पड़ भी मारते, मैंने मार खाई अपने वालिदैन से, इसमें कोई ताना भी नहीं दे सकता। बाप पे मारता है भाई, माँ मार सकती है। आप आगे से जितनी कोशिश करें कि अगर आपने कोई गलती की है या नहीं की है, आप सिर्फ ये जुमला बोल दो, आइंदा नहीं करूंगा। आप यकीन करें वाले साहब खुद पीछे हट जाते हैं, वालदा खुद पीछे हट जाती है, कोई बात नहीं। तो आप सिर्फ एक जुमले से बोल दिया। बिल्कुल सही बात है। मेरी अम्मी तो मुझे डांटती भी हैं और वो 100 लोगों के बीच में डांटती हैं। मैं अपने बच्चों के सामने मैंने मार खाई। बिल्कुल बिल्कुल, और पता है वो उससे हमें फायदा ही होता है। और मैं फिर कॉमेडी करता था, अल्लाह बख्शे उन लोगों को, तो मैं अपनी बेगम आगे कर लेता था। बोलता इसको क्यों किया? बोला इसने, मैंने कहा था, इसी ने कहा था तेरे लिए जान दूंगी, अब वक्त आ गया। तो मेरे वालिद साहब मुझे गले लगा लेते थे, उनका गुस्सा ही खत्म हो जाता था। वो पता क्यों मारते थे? देखो कभी भी याद रखिए, वालिदैन 2 सूरतों में मारेंगे। आप रात को लेट आएंगे, आपको मारेंगे, सही गाला, डांटेंगे। आप वक्त पे घर आएँ। मैं एक हफ्ता मुलाकात नहीं होती थी वालिदैन से, क्योंकि रात को देर से आता था, सुबह जल्दी चला जाता था, तो फिर वालिदा मेरी नाराज़ होती थी, वालिद साहब भी। वो जायज़ था, लेकिन मैं तो काम के सिलसिले में होता था ना, तो इस वजह से। लेकिन मैं फिर भी पिटता था, अब मेरी बेगम मुझे छुड़ाती थी। आए जबरदस्त, ये भी एक क्यूट रिलेशनशिप है। हाँ ॾाढी गुड, सही कंहिं सही चयो आहे न, बल्कि यकीनन सही चयो आहे त भरी महफ़िल में अगर तव्हांखे माइट 2 चमाटूं हणी कढे न भरी महफ़िल में, ख़बर अथव छा ईंदो, छा तरबियत अथसि जे तव्हां चुप रहिजी विया। बिल्कुल। पर जे अगर तव्हां इन ई भरी महफ़िल में सिर्फ़ु इहो चई छॾियो, बाबा कहिड़ो तो मां फाथो आहियां, त यादि रखिजो गुनाहगार त आहियो, पर सॼी ज़िंदगी लाइ ज़िंदगी पंहिंजी कारी करे छॾींदो। तो माइट खे ॾुख न पहुचाइजो, माइट खे कॾहिं न चइजो त बाबा असां तो मां कहिड़ो बेज़ार थियासीं, इहो उहो ई बाबा आहे जेको हर राति हर ॾींहुं उहो ई अम्मा आहे, जी बाबा, बाबा जी बाबा, बाबा जी बाबा। त यादि रखिजो इहो जी बाबा जेको आहे न, जी अम्मा जी बाबा, इहो ॾाढो हिते 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 लॻंदो आहे। सो बचिजो इन खां, छो जो गिव एंड टेक था, जेको ॾींदो सो वठंदो। बिल्कुल ईअं आहे, है ना, ईअं आहे। तव्हां यकीन कयो, मतिलबु मुंहिंजी मदर जेको आहे उहा एॾी त मतिलबु मूंखे ॾींहं में जेको आहे न 3 दफ़ा ज़रूरु कॉल कंदी आहे। मां जिथे बि तव्हां वॾा सारा आहियो, तव्हां शादीशुदा आहियो, तव्हांजी फैमिली आहे, वञो पिया, ज़रूरत कहिड़ी आहे? ऐं मूंखां वधीक हुनखे टेंशन हूंदी आहे त अलाए ॿारनि जे लाइ मानी जो इंतज़ाम कयो अथई, ऐं जेको आहे फलाणी स्कूल मां अची वियो, माना हुनखे हिकु हिकु शइ जी हूंदी आहे। त असां मतिलबु अॼु हिन मक़ाम ते पहुता आहियूं त उन्हनि जी महिनतनि जी वजह सां पहुता आहियूं न त असां छा हुयासीं। अगरि उहो असांखे अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे न पढ़ाईंदा, न असांखे मतिलबु सुठी तरबियत ॾिना, छा अॼु मां तव्हांजे साम्हूं ईअं वेही ॻाल्हाए सघां? बिल्कुलु, मंदुली माणींदो ई उहो जेको माइटनि जी दड़का खाईंदो, उस्ताद जा दड़का खाईंदो। ऐं अञा बि तव्हां यकीन कयो, मतिलबु कॾहिं कॾहिं जेको आहे न, मतिलबु सिली जेको आहे न मिस्टेक्स करे वठंदी आहियां, त उहो मुंहिंजी अम्मा जेको आहे उनजी नज़र मुंहिंजी हर शइ ते हूंदी आहे।
बाबा विच में जेको आहे न विच महफ़िल में बि जेको आहे न 4 मुंहिंजी दोस्तूं वेठी हूंदियूं उन जे विच में अची जेको आहे बेइज़्ज़तो कंदी हाय इन जो मज़ो अहिड़ो दिलि चवाई थी त अहिड़ो कुटाए पातर खणी हणाए मुंहिंजी अम्मा चवंदी ऐं केॾो सुठो स्टाइल आहे मां चयो अम्मा हणो त वरी अम्मा हुते खिली बसि जेको आहे न ॻाल्हि ख़तमु थी हा वई। सुकून में अची वेंदी आहे मतिलबु सभु पोइ चवंदा आहिनि त बाबा हे माशाल्लाह तूं कॾहिं बि असां तोखे ॾिठो न आहे तूं पंहिंजी माउ जे अॻियां जेको आहे मतिलबु छो कीअं अल्लाह कयो साईं। हू असांजो क़िबलो आहे बाबा हिकु तरह सां असांजी जेको पेरनि जे तव्हां टाइम बर्दाश्त जन्नत कयो, आहे तव्हांजो औलाद तव्हां सां हा अॼु मां उन्हनि सां कुझु ख़ुदा न ख़ासिता कंदमि सुभाणे मुंहिंजी औलाद आहे मूंखां कंदी बिल्कुलु पोइ मां छा मतिलबु रिटर्न में पंहिंजे लाइ रखंदसि सही ॻाल्हि आहे तॾहिं चवंदा आहिनि उहो ई सेखारियो जेको तव्हां सो थैंक यू सो मच यार ॾाढो मज़ो आयो कचहरी में त दिलि कोन थी चए प्रोग्राम पर अंदरां आवाज़ पई अचे त टाइम 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 त वाकई टाइम जो त ख़्यालु रखिणो पवंदो थैंक यू सो मच सर ॾाढो सुठी ॻाल्हि ॿुधायो ख़ूबसूरत थियण लाइ ॿुधायांव हा रंग खे वरी साफ़ करे अलाए छोकारो थी वियो आहे सम्झ में कोन पियो अचे सो बसि सिर्फ़ु एतिरो आसानियूं पैदा कयो ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयो तव्हांजे लाइ पाणे थींदियूं जीअं अॼु जो मौज़ूअ ज़कात माल खे जीअं अलाह चवंदा मूंसां सौदो कर खीसे में कुझु न हुजे अलाह जे नाले ते ॾेई छॾियो त अलाह तव्हांखे कॾहिं बि बुखियो कोन उथारींदो सुम्हारींदो कोन तीअं माना मुंहिंजी पंहिंजी पर्सनल राय इहा आहे त हीअ त उहा ई ॻाल्हि आहे इहो बि त सौदो ई आहे त अलाह तुंहिंजो ई त ॾिनल आहे तुंहिंजे ई बंधन न पिया लुटायूं ॾियण वारो बि तूं आहीं माल में ख़बर ई कोन पवंदी हिकिड़ी पॉइंट तव्हांखे ॿुधाईंदीसि त हिकिड़ी जॻह ते 4 बिरयानी वारा केरु कमाईंदो सम्झ में ॻाल्हि कोन ईंदी नंढे हूंदे पर अॼु सम्झ में आयो जिते जेतिरी पाण कॉम्पिटिशन हूंदो उते वधीक उनजी ओॾी कमाई हूंदी आहे छो जो इहो अलाह सां ई रखियो आहे कारोबार में तरक़ी ऐं बरकत सो उन ॻाल्हि खे सम्झो ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे आसान ठाहियो सो वञो तव्हां नंढड़ी साई जे तरफ़ वरी वापसि जी वेलकम बैक दुआउनि जो रहमतुनि जो महीनो उहो महीनो मग़फ़रत जो महीनो जंहिंमें पंहिंजे रब खे जंहिंखे जेतिरो खपे राज़ी करे सघे अॼु ताक रात आहे ऐं आउं चाहींदसि त जेतिरो थी सघे पंहिंजे रब खे राज़ी कजो ऐं यकीन कयो अगरि तव्हां आसानी चाहियो था पंहिंजे लाइफ में ऐं चाहियो था त मुश्किलूं दूरि थियनि त मुंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी सी स्टोरी आउं तव्हांखां हींअर शेयर करणु चाहींदसि छो जो हिन वक़्तु ॾाढी सही बि लॻंदी इन हुन सां त कंहिं बि ॾुख का बि जेकी चवंदा आहिनि न मुश्किल आहे न उन खां पोइ आसानी आहे ऐं को बि ग़म जेको तकलीफ़ आहे न सोग जंहिंखे चऊं उहो 3 ॾींहंनि खां मथे कोन हूंदो आहे तंहिंजे करे पंहिंजो पाण खे बुर्दबारी हिमत ताक़त ऐं पूरे भरोसे सां पंहिंजे रब जे तव्हां उहे 3 ॾींहं तकलीफ़ जा बर्दाश्त करे छॾियो मुसले ते वेही रहो नक रगड़ियो रब जे साम्हूं ऐं उनखे चओ त तुंहिंजे सवाइ मुंहिंजो केरु कोन्हे अंधेरे में त तूं आहीं पर उजाले में बि मुंहिंजे लाइ तूं ई आहीं तंहिंजे करे मूंखे तुंहिंजे जेको आहे तुंहिंजी हर ॻाल्हि ते साबिर ऐं शाकिर रख यकीन कयो हिकु रोशनी जी किरण तव्हांजे अंदरि ईअं फुंडंदी उहो तव्हांजे ज़हन खे एॾो त फ्रेश करे छॾींदी जो तव्हां केॾा बि कर छा थींदो 2 ॾींहंनि जो टेंशन 3 ॾींहं हज़रत अलीअ जो कौल कोन्हे त अहसान सॼी ज़िंदगीअ जो मुश्किल 2 घड़ीअ जी त उन 2 घड़ियुनि जे मुश्किल जे करे किथे पंहिंजी जेकी अंदरि जी जेकी ॻाल्हियूं आहिनि उहे ज़ाहिर न करे छॾींदा कयूं इहे मूंखां बेवकूफ़ियूं घणियूं थींदियूं आहिनि त मूं हिन रमज़ान में इलाही कुझु सिखियो आहे मुंहिंजे हस्बैंड जो ट्रांसफ़र ॿी जॻह ते थियो आहे मूं इलाही कुझु सिखियो आहे मुंहिंजे अम्मी अबू जी डेथ थी वई आहे मूं इलाही कुझु सिखियो आहे मुंहिंजी धीअ मूंसां ईअं बीठी आहे जीअं मुंहिंजी माउ मूं इलाही कुझु सिखियो आहे मूं दोस्तुनि मां इलाही सिखियो आहे त चवंदा आहिनि जॾहिं वक़्तु ईंदो आहे ऐं जॾहिं तव्हां ते गुज़रंदी आहे तॾहिं तव्हांखे वक़्त जी ख़बर पवंदी आहे तॾहिं तव्हांखे सम्झ में ईंदी आहे इन खां पहिरीं जो वक़्त जी चमाट तव्हांजे मुंहं ते लॻी पहिरीं ज़िंदगीअ खे पंहिंजे बैलेंस में सिस्टम सां हलाइणु शुरू करे छॾियो सो पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था कयूं कचहरियूं त असांजूं हलंदियूं रहंदियूं पर मुंहिंजो इहे नंढियूं ॻाल्हियूं बि शेयर कया नंढी ॻाल्हियुनि में ॾाढियूं वॾियूं थाऊं अगरि तव्हां बारीकी सां सोचो सो असांजो सेगमेंट नाथख़्वानी जेको थींदो आहे ऐं उहो सेगमेंट असांजो कंदा आहिनि मुंहिंजा ॾाढा प्यारा भाउ अवेस रब्बानी जंहिंखे असां वेलकम था कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो भाउ ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास ॾाढो अॼु कॉम्बो ॾाढो ज़बरदस्त पाए आयो ब्लैक एंड ब्लू नेवी ब्लू ऐं सो वरी मुंहिंजे गिरे सां मैच कंदड़ माना कुझु न कुझु मैचिंग हलंदी रहंदी आहे पंहिंजी न ठीकु आहे न अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा असां वटि हिकु जेको आहे गेस्ट बि मौजूदु आहिनि ऐं असांजा गेस्ट मतिलबु असांजा जज आहिनि जेके आहिनि मुदस्सिर हुसैन ज़ैदी साहब है न अस्सलाम वालेकुम सर तव्हां कीअं आहियो अल्हम्दुलिल्लाह हलो सो प्रोग्राम जो तव्हां आगाज़ जी मेहरबानी हाणे इहो तव्हां ॾांहुं और कयोसीं त तव्हां ॿुधाईंदो जी आज तो एनर्जी आपकी बड़ी ज़बरदस्त कमाल की है और जिस तरह से आपने इंट्रो दिया है
मेरे ख्याल है कि एक पैगाम भी चला गया है। हाँ, बस उसी उसी से समझते वो सारी अपने एनर्जी आ दर्द गई। के साथ मिला के आपने या सारा दर्द जो है वो दवा बना दिया। दवा बना दिया, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुबह ये अच्छी बात है। और बिल्कुल आप इस प्रोग्राम से जो एक वहदत का पैगाम दे रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रग़बत दिला रही हैं, रुजू का पैगाम दिला रही हैं, ये भी बहुत अच्छा है। रमज़ानुल करीम में वो कितना प्यारा रब है कि उसने एक तो रमज़ान की नेमतें अता फरमाई हैं, बेशक। फिर उसने अशरे रख दिए हैं। वो जो पिछली उम्मतें हज़ारों साल करती थी इबादतें, उसको उसने एक एक रात में, बल्कि एक ही रात में, जिसको हम शब कदर कहते हैं, फिर उसने उसकी और आसानी फरमा दी कि भाई इसमें ये पढ़ो, ये करो, ये कुरान है, इसका जिक्र करो। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कि उसकी अज़मतों का ये बयान भी पहुँचना चाहिए कि एक तो वो माफ़ कर देने वाला है, फिर वो माफ़ी की तरफ बुलाने वाला है। फिर वो कहता है कि मेरे बंदों को कह दो कि अगर वो अपने नफ्स के ऊपर इसराफ कर दें, गलती कर दें, तो मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उसने तन्हा नहीं छोड़ा, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में तन्हा नहीं छोड़ा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसने छुरी के नीचे तन्हा नहीं छोड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो जो आगे नमरूद थी उसमें तन्हा नहीं छोड़ा, और ऐसे ही उसने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुला के तन्हा नहीं छोड़ा। और गारे हिरा में रहमतुल आलमीन, फ़ख्र मौजूदात, मक़सूद कायनात, ख़ातमुल अंबिया हुज़ूर वाला को उसने हर पल, यहाँ तक कि उसने कहा कि हमने आपको छोड़ा ही नहीं, भुलाया ही नहीं है, और अनकरीब आपको ऐसी नेमत देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कायनात सारी उसकी रजा तलाश कर रही है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा का तालिब है। क्या कमाल खूबसूरत सा आपने अंदाज रखा आज, और आज हमने इसी अंदाज को नात खानी के अंदाज से बयां करना है। मुदस्सिर मौजूद हैं, अजीम मौजूद हैं, और हमारे पास एक ऐसा गुलदस्ता बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि आज आगाज़ में ही हम मुदस्सिर से नात ले लें कि मेरे दिल में क्या है, हुजूर की मोहब्बत है कि नहीं है। तो मुदस्सिर, हम चाहेंगे कि ये नात आपसे सुनें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अबीज़ भाई ने कहा कि हमारे दिल में क्या है, और जो मोहब्बत रसूल अकरम हमारे दिलों में है, और जो मोहब्बत उनकी हमारे दिल में जागती है, खुर्शीद अहमद साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नात जो उन्होंने पढ़ी है, मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे दिल याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। क्या खूबसूरत नात का शेर है, मैं पेश कर रहा हूँ। मैं गुलाम है मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, हाँ मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, और काबिल फख्र है मौत मेरी, काबिल अश्क है मेरा जीना,
मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। और हर खता हर खता पर मेरी चश्म पोशी और हर तलब पे अताओं की बारिश, हर तलब पे अताओं की बारिश। और मुझ गुनहगार पे किस कदर मुझ गुनहगार पे किस कदर मेहरबान ताजदार मदीना मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। और हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह से है कि अगर कोई तूफान भी आए ना तो हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं जाती। और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, अरे वो गुजर जाएगा रुख बदल के, वो गुजर जाएगा रुख बदल के। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। बहुत अच्छी बात कही कि जब तूफान आता है निकल जाता है। जब तूफान आता है ना तो उनकी मोहब्बत बढ़ जाती है, उनसे इश्क हो जाता है और वो इश्क इतना क्लोज हो जाता है कि आपका दिन रात उसी में गुजरता है और आप चाहते हो कि ये तकलीफें मिलनी चाहिए, तभी तो मुलाकात कायम रहती है। और जब आपका राबता उनसे जब करीब होता है ना, जब आपका दिल उनसे मुत्तसिल होता है, जब आपका दिल उनसे लगा हुआ होता है, तो जो भी मुश्किलात और परेशानियां होती हैं ना वो सारी ऐसे पानी की तरह बहल जाती हैं, हल हो जाती है। दिली दिमागी जब जहन से हल हो जाए, आपके रूह में हल हो जाए, तो बाहर की आसानी से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बेशक ऐसा ज़बरदस्त। अब बच्चों के लिए भी, यानी मैं आज कह रहा हूँ कि आज प्रोफेशनल नात ख़्वाह हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं, पढ़ते हैं कलाम, तो हम उससे आगाज़ लेते हैं ताकि बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बने कि प्रोफेशनल लेवल में भी किस तरह से नात ख़्वानी होती है। तो हम आज आगाज़ करते हैं अज़ीम से। अज़ीम आज आपसे कलाम सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का
तसव्वुर भी कैसा मेरे आका अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए गए अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए गए और रब के दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए गए मुझको खैरात फौरन मिली गए खूब मेरे गुजारे हुए गए और चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़ग़रा की कर लो गुलामी आले ज़ग़रा की कर लो गुलामी इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए गए इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए गए या नबी सब करम गए तुम्हारा ये जो वारे नियारे हुए गए सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा अंदाज़ है। और देखिए मैं आपकी तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना एक सादत है और फिर उसको मोहब्बत के अंदाज से पढ़ा जाए तो उसमें गलती कोताही नज़र नहीं आती है। हज़रत बिलाल आप पे हमारा सलाम हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप शीन को सीन पढ़ा करते थे मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को यही सीन शीन सुनाई देता था यानी समझ आता था और इसी से मोहब्बत होती थी। तो वो जो लहजा बिलाली है वही अंदाज़ है आशिकाना और वही रवैया है मेहरमाना। नात रसूल मकबूल में आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हमें फ़ख्र है इस बात का कि सबसे मारूफ़ सबसे कसरत में ज़्यादा नात खां पाकिस्तान में मौजूद है। यानी एक तरफ हुफ़ाज़ की तादाद पाकिस्तान में मदारिस की तादाद पाकिस्तान में साथ साथ उशाक की तादाद पाकिस्तान में इंतहाई कसरत से मौजूद है। बड़े बड़े नामवर नात खां पाकिस्तान से गए पढ़ते हैं दुनिया भर में जाते हैं और इसमें किरदार जो है वो उसातिज़ा का है वो ऐसी तरबियत कर रहे हैं सिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपकी इजाज़त से अगले पार्टिसिपेंट की तरफ जाएँ हम। मैं चाहूँगा कि आप आज कलाम सुनाएं। आज तो आपने खूबसूरत सी अजरक भी पहनी हुई है। सिंधी तहाँ के अच्छे थे हाँ सिंधी कलाम भले बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ओ जाने जाना ओ शाहे शाह ओ जाने जाना ओ शाहे शाह ओ जाने जाना ओ शाहे शाह जगन में तुई जो जवाब ना है जगन में तुई जो जवाब ना है हसीन चेहरो ऐ लाल लबरा हसीन चेहरो ऐ लाल लबरा ये गुलन में गुलाब ना है जजे हारी खिली कारी दिलों हज़ारे हबीब ठारी जल
डिठी जिन मिठा आवाजी झलक डिठी जिन सोना आवाजी हशर जो इनते हिसाब नाहे ओ जाने जाना ओ शाह शाह जगन में तू ही जो जवाब नाहे करमुला जो सवाल आहे मिठा जो मलाल लाहे करमुला जो सवाल आहे मिठा छो मलाल लाहे अवासा ओरिया अंदर जुगालियूं अवासा ओरिया अंदर जुगालियूं हबीब तो खा हिजाब नाहे हबीब तो खा हिजाब नाहे हसीन चेहरो ऐं लाल लबरा हसीन चेहरो ऐं लाल लबरा ईअं गुलन में गुलाब नाहे। वही सुभान अल्लाह, खूबसूरत से माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में मुदस्सिर सुर भी अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अदायगी और बहुत अच्छी तरीके से आपने निभाया उसको, और जो परफेक्शन के साथ आप माशाल्लाह पढ़ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, उतार चढ़ाव भी जो था और वो हाँ जो जी, अंदाज़े बिल्कुल, बयान हो उसमें भी बिल्कुल, बहुत वो लफ्ज़ की अदायगी बाकायदगी से Exactly, हो रही हाँ, थी। वो उसी अंदाज वो से हो समझ रही आ थी, रही थी हाँ। कि लफ्ज़ क्या क्या और है। देखिए ये नात उर्दू में भी सुनी जाती तू शाह खूबा, उसको फिर कन्वर्ट करना सिंधी में और फिर सिंधी का भी तलफ़ुज़ क्लियर और हाँ मयारी रखना, बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, तमाम नात खां हज़रात बैठे हुए हैं, आप इनसे पूरी रात पढ़वा लें, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। सुबह के वक्त पढ़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खास तौर से उस वक्त जब आपने रात को पढ़ा हो, सही। तो ये ज़्यादा इजाफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत और परवरदिगार इनको ज़्यादा इजाफी अजर भी अता फरमाए। मेरे ख्याल में मुदस्सिर इससे इत्तफाक करेंगे, बहुत मुख्तलिफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शायद बाज़ वक़्त मटके में मुँह दे के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो एक बिल्कुल ऐसा ही एक ज़माना था जब मटके में जो है हम रियादत किया करते थे। पहले हमारे जब बड़े बुज़ुर्ग जो हमें बताते हैं अपने कि यार जब वो हम रियाज़त किया करते थे तो वो एक मटका होता था कि सुबह सुबह फजर के वक्त जो है वो उठ के नहार मुँह हम जो है वो उसमें रियादत किया करते थे। उससे क्या होता है, सुबह के वक्त में क्या होता है, आपकी आवाज़ होती है फ्रेश, ना ही आपने कुछ खाया है, ना ही आपने कुछ पिया है, ना ही कोई ज़हनी टेंशन है, ना कोई ज़हनी टेंशन है। आपने सुबह उठना है और उठने के बाद आपने जो है वो बस रियादत करनी है आपके जहन में। अच्छा, उस वक्त होता भी ये था कि अब जैसे कि अवैध भाई ने बताया कि हमारे पाकिस्तान में जो कसरत से हमारे पास जो है वो नात खान मौजूद हैं, मनक़बत खान हैं और दीगर हमारे पास सना खान मौजूद हैं। तो वो वजह ही यही है क्योंकि माशाल्लाह सुरीले भी उतने ही रियाजत की वजह से ही माशाल्लाह से वो अपना सारा वक्त जो है वो इस काम में दिया करते थे। ये इबादत ऐसी इबादत है कि इसको जितना वक्त दिया जाए वो कम है। ये नात ख़्वानी है, मनक़बत ख़्वानी है, सना ख़्वानी है, ये ऐसी इबादत है कि जितना वक्त दिया जाए वो कम है। रियाजत तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस अगर वहाँ से जो है आपको एक तसलसल हो गया तो फिर क्या ही कहना। हम एक दफ़ा कलाम लिख रहे थे, मैं जो कुछ चलता फिरता या टूटा पिटा कलम उठा लेता हूँ, तो वो जो नात के कुछ कलाम लिखना चाह रहे थे तो मुदस्सिर से हमारी मुलाकात हो गई। इन्होंने फिर उसको सुर दिया, लय दी, ताल दिया और उसको एक खूबसूरत सा फ्रेम दे दिया। तो अगर वो एक हल्का सा ही आप सुना दें जो हमने कोशिश की थी लिखने की, वो इस तरह से इन्होंने उसको उठा दिया, आका मेरे पाकिस्तान को मदीना बना दे। तो ये चीज़ इन्होंने जो एक लाइन इतनी खूबसूरत से पढ़ी थी, मैं चाहूँगा कि अगर ये लाइन आप सुना दें। वो बहुत ही माशाल्लाह से अवेज़ भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा था। अच्छा, ये सोच ही बड़ी खूबसूरत है, आका मेरे पाकिस्तान को मदीना बना दे, आका मेरे पाकिस्तान को हज़म कर लेंगे, हज़म कर लेंगे, हज़म कर मारूफ और अच्छे नात खां, कोई शक नहीं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे, माशाल्लाह से बहुत। तो
रहमतों का सफीना बना दो, अजमतों का खजीना बना दो, रहमतों का खजीना बना दो, अजमतों का सफीना बना दो, रहमतों का सफीना बना दो, अजमतों का सफीना बना दो, रहमतों का सफीना बना दो, सब मिलके माशाल्लाह, अजमतों का खजीना बना दो, तेरे नाम पे मरने वालों का आलीशान जीना बना दो, तेरे नाम पे मरने वालों का आलीशान जीना बना दो, रहमतों का खजीना बना दो, अज़मतों का सफीना बना दो, रहमतों का सफीना बना दो, अज़मतों का खजीना बना दो। आका मेरे पाकिस्तान को मदीना बना दो। आका मेरे पाकिस्तान को मदीना बना दो। ये एक ऐसी खूबसूरत सोच है हमारे अवेज़ भाई ने जो इसको लिखा है। ये बस वहाँ पे बैठे हम स्टूडियो। अच्छा तव्हांखे याद आहे मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में जीअं गुल गुलाबी आहे सुहिणो गुलनि में इहा ईंदी अथव नात इहो पोइ शेर तव्हां आख़िर में असांखे ॿुधाइजो हाल फाल थो करियां। जी बिस्मिल्लाह करें आज आपसे कलाम सुनेंगे। अच्छा हाणे पहिरीं त इहो ॿुधायो त तव्हां हीअ नात पहिरीं लिखी आहे? ये नातिया कलाम जो है वो हाँ, पहला है और फिर रिलीज हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है माशाल्लाह। और आप हैरान होंगे कि उसमें मुदस्सिर का कहीं नाम ही नहीं डाला हमने क्योंकि हमें डर था कि मुदस्सिर ही जो है वो वाह इनकी हो जाएगी, हमारी तो कोई करेगा नहीं। क्या बात है। बहुत लोग कहते हैं यही आपकी आवाज़ है। हाँ बिल्कुल। नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये कि वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बट ये कि वो ऑडियो हमने एक टेम्पलेट बना के डाल दी है, ऐसे जो उसकी वीडियो नहीं बनी है। तो ये आपके प्रोग्राम में जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑन एयर उसका इंट्रोडक्शन है। जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं जबरदस्त जबरदस्त। ये इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके से मेरे ख्याल से आप उस पे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकेंगे। जी करेंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त मजा आएगा इंशाल्लाह। और उसमें शायरी बड़ी लगा के है कि ये चीजें ऐसी ऐसी हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है, जैसे मदीने में हुआ करती थी और वहाँ पे निज़ाम आपका चलता था और हुक्म भी आपका यहाँ चलना चाहिए। अगर हम कहते हैं रियासत मदीना तो बहरहाल एक अच्छा तसव्वुर भी है। और अब हम सुनेंगे कलाम आपसे। जी जी बिस्मिल्लाह। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई भी जो नादर नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है, वो ही खुदा
वो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। आ गई आपके पास? हाँ भी आ गया। इसमें आवाज़ और अशआर को आपने देखना है। अच्छा, हम चाह रहे थे कि रिजल्ट हम बाद में ही कर लेते, पहले एक नंढड़ी साई खड़ी था वठूं, आदत का मजबूर लाज़मी आहे। आदत का मजबूर आहियूं। साई ते वञण खां पहिरीं सिर्फ़ु नंढड़ी हिकिड़ी रिक्वेस्ट, हिकिड़ी ॻाल्हि, जाने अनजाने असां ॾींहं में अलाए केतिरा गुनाह, केतिरा तकलीफ़ूं ॿियनि खे ॾेई वेंदा आहियूं, ख़बर कोन पवंदी आहे। हालांकि हलंदे हिकिड़ी जेकी माकोड़ी आहे, चुंटी आहे, उन खे बि रोंदे निकिरी वेंदा आहियूं। त इन्हनि सभिनी जो पंहिंजो पंहिंजो हिसाबु किताबु ठाहूं। अगरि थोरो तवजो ॾियो त असां इलाही कुझु बहितर करे सघूं था पंहिंजी पाण जी ज़ात लाइ। हर को पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो जॾहिं कमु कंदो न, त यकीन कयो सभु कुझु आसानी सां ऐं स्मूथली हर शइ थींदी रहंदी। सो वञूं था नंढड़ी साई तरफ़ वरी वापसि था अचूं। जी वेलकम बैक। रहमतुनि जो ऐं उहो महीनो जंहिंमें जेतिरो थी सघे ॿिए जे लाइ आसानियूं पैदा कजनि। सो आउं चवंदसि मुदस्सिर, है न, मुदस्सिर मोहम्मद समी। अच्छा मोहम्मद समी, तव्हां जेको आहे असांखे इहो जीअं गुल गुलाबी आहे, सुण मुंहिंजा मुस्तफ़ा पाक पधरो लखनि में, सिर्फ़ु बसि हिकिड़ो जल्दी हिकिड़ो जेसिताईं असां रिज़ल्ट पिया लिखी तयारु कयूं तेसिताईं तव्हां जल्दी सां ॿुधाए छॾियो असांखे। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में, मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में, जिए गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में, जिए गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में, मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में, मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में, जिए गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में, जिए गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में, हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा, हशर वेल हूंदा सवेरा जराणा, तिन्हीअ में मोहम्मद परे अखां सुञाणा, तिन्हीअ में मोहम्मद परे अखां सुञाणा, हूंदसि चोटकारे जो झंडो हथन में, हूंदो चोटकारे जो झंडो हथन में, जिए गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में, मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में, तुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखन में, जिए गुल गुलाबी आ सुहिणो गुलनि में।
माशाल्लाह माशाल्लाह मूंखे पंहिंजे नंढपण जूं यादूं ताज़ा कराए छॾी छो जो इहा नात मूं पढ़ी हुई नंढे हूंदे हा तॾहिं मुंहिंजे ज़हन ते तारी हुई त कॾहिं ॿुधां साम्हूं माशाल्लाह हाणे रिज़ल्ट जो रिजल्ट ना आहे बस असां वटि जेका भी मेहमान बैठा आहिनि सभी असांजा माशाल्लाह साहब सब विनर हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अजीम आए और अपना एक एजाज़ हम हमारे हाथों से वसूल करें। हाँ जी बिल्कुल। अजीम के लिए खूबसूरत सा तोहफा है ईसीसी की तरफ से और ये ईसीसी की तरफ से ये भी लीजिएगा। ये एवरेस्ट वालों की तरफ से खूबसूरत सा तोहफा है और ये खूबसूरत सी नात सुनाने की माशाल्लाह सारे ही नातवानों का बहुत ही अच्छा अंदाज और इसमें कोई शक नहीं कि माशाल्लाह सबने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, तो कोई जजमेंट बस ऐसे नहीं होती है, लेकिन बस ये है कि सब माशाल्लाह से अपने अपने अंदाज में बहुत खूबसूरत हैं जी। ये मोहम्मद समी के लिए है तोहफा, ये भी एवरेस्ट की तरफ से है, सर्टिफिकेट है माशाल्लाह। आइए ठीक हाँ है। और ये तोहफा भी हमारे भाई के लिए है एवरेस्ट की तरफ से। बहुत अच्छा हम का कलाम आपने इंतखाब फरमाया माशाल्लाह। आज ये था कि एक सिंधी में ना थी, उर्दू में ना थी, फिर हम थी, तो हमने इस वैरायटी को कदर की निगाह से देखते हैं। मुदर्रिस साहब ने भी इससे इत्तेफाक किया बिल्कुल ऐसे ही इसमें ये इस तरह से जाना चाहिए। और ये मेरे ख्याल एक खूबसूरत सा अख्ताम तो आप ही करती होती हैं हमेशा। हम सिर्फ यही कहेंगे कि आज मुमकिन तौर से वैसे ये आखिरी अशरा है रमज़ानुल करीम का, बिल्कुल एक एक रात कीमती है, एक एक सात कीमती है, लिहाजा आप अपने आप को तैयार करें। उम्मुल मोमिनीन से रिवायत है कि हुजूर वाला वैसे ही पूरे रमज़ान इतना आसन इस्तकबाल करते थे रमज़ान का, रजब शाबान में रमज़ान की आप वही सुनाते थे, मगर ख़ुद रमज़ानुल करीम में और फिर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में, जिसको आखिरी अशरा कहते हैं, अपनी कमर कस लिया करते थे और रातों को जागना, बेदार होना, जिक्र करना, कुरान पढ़ना, एक एक आयत पूरे पूरे कुरान के बराबर अजर दे रही है, सवाब दे रही है, एतकाफ़ फरमाया करते थे। वो जो मोतफ़िकीन हमारे एतकाफ़ में बैठे हुए हैं उनके लिए दुआ करें, उनसे दरख्वास्त है अगर पैगाम पहुँचे वो हमारे लिए दुआ करें। फिर शब कदर की रातों में हम दाखिल हो रहे हैं, तो शब कदर का खास एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी नेमत अता फरमाई है शब कदर के ज़रिए, इसमें मलाइका आते हैं, रूह आते हैं और फिर हमारे फैसले हर चीज़, और फिर ये रात वो है जिसमें कुरान का नुज़ुल हो रहा है। तो मुमकिन तौर से आज की रात जो है वो इस सफ़र की तरफ जाएगी, और अगर यही शब कदर हुई तो फिर हमारी 83 ईयर्स और 4 मंथ्स इबादत के बराबर है, सिर्फ एक रात इबादत। थैंक यू सो मच अवेज़ भाई, थैंक यू सो मच मुदस्सर में। हाँ सो थैंक यू असांजा जेके महिमान भाई आहे नात ख़्वाम, बसि नंढड़ी सिंपल ॻाल्हि त उहा ई ॻाल्हि खे सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉइंट में कंटिन्यू कंदसि त वाक़ई सही ॻाल्हि आहे त इहा राति त यादि रखिजो सोर्सिस बि ईअं ई हूंदियूं आहिनि इंसान जूं। हिकिड़ी हूंदियूं आहिनि त तव्हां हुनखे झलियो कमु कराए वठो, हिकिड़ी सोर्स हूंदी आहे सभु छॾे चवंदा आहियूं तुंहिंजे हवाले, छो जो आख़िरी सोर्स त उहा ई आहे न, आख़िरी जॻह तो आहे। ऐं कामयाबी उन जी थां जंहिंजी सभु सोर्स हुजे ऐं उन सभिनी खे न इस्तेमालु करे, त मूं तो उते छॾी, सम्झो मंज़िल उन माणी। कोशिशि कयो पंहिंजो पाण खे उहो ठाहियो, पंहिंजे बलबूते ते कुझु कयो, न कि तुंहिंजे मुंहिंजे हिन जे पर्ची सिर्फ़ु कुझु ॾींहंनि जी हूंदी आहे, हमेशह जी न। ऐं आख़िरत बि त हमेशह जी आहे न, ज़िंदगी जो त असां मज़ो चखणु आया आहियूं, तीअं मौत जो जंहिंमहिल मज़ो चखींदासीं न, ऐं उन खां पोइ जेकी ज़िंदगी शुरू थींदी, असल ज़िंदगी पंहिंजी उहा हूंदी। सो उन जी तयारी कयो, हर वक़्तु पंहिंजी क़बर खे यादि रखो, पंहिंजे अंदाज़ खे यादि कयो, ऐं हमेशह वांगुरु शेयरिंग वण पोखियो। ऐं सुभाणे वरी मिलंदासीं। सो सायरा अली ख़ान खे, मुंहिंजे महिमाननि खे, मुंहिंजे गेस्टनि खे सभिनी खे इजाज़त ॾिजो। ऐं वेंदे वेंदे अलाह करे त अॼु जी इबादत जी राति सभिनी जे नसीब में एॾा त भला नसीब आणे, इबादतुनि जो एॾो त मौक़ो ॾे जो कंहिंजी राति ख़ाली न वञे, सभिनी जी झोलियूं भरिजी वञनि अॼु जी राति में। अलाह साईं सभिनी जूं मुरादूं पूरियूं करे अॼु जी राति में, छो जो चवंदा आहिनि तव्हां ॿिए जे लाइ आसानी पैदा कयो, अलाह तव्हांजे लाइ आसानी पैदा कंदो। गिव एंड टेक अथव त दुआ ॿिए जे वातां घुराए ॾेखारियो, पंहिंजे लाइ पाण न घुरियो, ॿिए ॾींहुं घुराईंदो न त ऑटोमेटिकली तव्हांजे लाइ पाण ई मुरादूं पूरियूं थी वेंदियूं। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद।